हेलो एवरीवन, स्केप द मैट्रिक्स लेक्चर थर्ड में आपका स्वागत है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सारी स्ट्रक्चर मैपिंग बता दी थी। आपको एक एक पॉइंट बताया था कि कैसे आइडियम होता है, कैसे बॉस होता है, कैसे चोक होता है। मैंने ये सारी आपकी बिल्कुल क्लियर कर दी थी। और सेकंड पॉइंट मैंने आपको जो सेकंड लेक्चर में आपको बताया था कि कैसे आपको फेक बॉस से बचना है, कैसे फेक चोक को देखना है, कौन सा एक्चुअल आइडियम होता है, ये मैंने सारी क्लियर कर दी है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहने दूंगा। आपको पर्सनली बिल्कुल ऐसे बिहेव करूंगा जैसे कि आप मेरे अपने हो, जैसे कि आप मेरे पास बैठकर ट्रेडिंग कर रहे हो, आप मेरे साथ बैठकर एनालिसिस कर रहे हो। ये सारी एनालिसिस मैं आपको सारी बता दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैंने अभी लेक्चर में बताई है। अगर आपको वो लेक्चर फर्स्ट और सेकंड समझ में नहीं आए हैं, मैं जानता हूं आप एसएमसी सीख रहे हो, आप बेसिक प्राइस एक्शन बिल्कुल भी सीख नहीं रहे हो। आप जो सीख रहे हो बड़े लेवल की आईसीटी एसएमसी सीख रहे हो, उसमें देखो थोड़ा टाइम लगेगा, आपका दिमाग भी खराब हो सकता है। तो उसको धीरे धीरे सीखो। फर्स्ट लेक्चर आराम से देखो, उसको चार्ट में अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद जो डाउट आते हैं उसको एक कॉपी में लिख लो। कॉपी में लिखने के बाद मुझे बताओ, मैं आपके क्लियर करूंगा। मैं आपको जब तक आपकी ये चीजें समझ में नहीं आती, मैं आपको हर बार बताता रहूंगा। आप ये बिल्कुल टेंशन छोड़ दो कि डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आ रहा है। देखो ये चीज ही ऐसी है, इसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज होगी। आप एक एक लेक्चर को समझो, एक एक को अप्लाई करो। सारे लेक्चर एक बार में देखने की कोशिश बिल्कुल ना करो। देखो फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग बता दिया, लेकिन आपको एंट्री कैसे लेनी है। देखो मैं आपने स्ट्रक्चर मैपिंग कर लिया, आपने बॉस और चोक दोनों सीख लिए हैं, बॉस हो गया, ये आइडियम था। लेकिन इस पिक पॉइंट से एंट्री कैसे पकड़ी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसको पकड़ने के लिए आज मैं जो आपको बताऊंगा वो बताऊंगा ऑर्डर ब्लॉक। कैसे मार्केट आप यहां से इसको एंट्री पकड़ सकते थे और टारगेट अपना बॉस तक रख सकते थे। कैसे आप यहां से इस लेवल से एंट्री पकड़ सकते थे और यहां तक का अपना टारगेट रख सकते थे। तो ऐसे आप भी पकड़ पाओगे। अभी इस लेक्चर को जैसे ही तुम पूरा देख लोगे, आप भी इजीली आप यहां से एंट्री पकड़ोगे। बिल्कुल पिक पॉइंट से आपको एंट्री पकड़वाऊंगा। और सारे जो रूल्स मैंने बताए थे, जो आईडीएम के आपको रूल्स बताए थे कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, ऑर्डर फ्लो, ये आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दो। ये सारी चीज मैं बताऊंगा कि ये कैसे एक्चुअल में मार्केट में वर्क करती है। और आपको मैं भी जब आप इस लेक्चर को देख लोगे और अपने चार्ट पर प्रैक्टिस करोगे, मैं भी आपको एंट्री मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको आप बोलोगे कि हाँ, जो आपने सिखाया है वो मार्केट में सही वर्क कर रहा है। आप मतलब ऐसा होगा कि हाँ, जो मैंने सिखाया है प्राइस एक्शन से बेहतर है, आपको प्रॉपर लॉजिक मिलेगा। आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। आप कैसे दोबारा फिर एक बार आपने यहाँ से एंट्री पकड़ी, फिर दोबारा आप यहाँ से कैसे पकड़ सकते हो। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको ये बाद में सारी स्ट्रक्चर मैपिंग, सारी आइडियम सहित बहुत सहित बताऊंगा। मैंने जो आपको पहले सिखाया है वो ऑलरेडी मार्क करके रखा है। लेकिन पहले मैंने आपको 1 मिनट पर स्ट्रक्चर मैपिंग की थी, लेकिन मैंने अब की बार 15 मिनट पर की है, ताकि आपको हर प्रैक्टिकल का हर एक लेक्चर बता दूं, हर एक जगह से आपको समझा सकूं। और देखो मैंने अब पिछली बार मैंने अप साइड की स्ट्रक्चर मैपिंग की थी, लेकिन मैंने इस साइड अब की बार डाउन साइड की है, ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना हो, आप डाउट ना कर पाओ कि डाउन में कैसे होती है, अप में कैसे होती है। हाँ, जो ये स्ट्रक्चर मैपिंग है, ये मैं जब आपको ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो बताता चलूंगा, मैं आपको स्ट्रक्चर मैपिंग भी सही से करवाता चलूंगा। बताता चलूंगा कि देखो यहाँ पर आइडियम हुआ है इस ये सारी चीजें बताऊंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। आप आपको बिल्कुल भाईचारे में सिखाया जाएगा कि जैसे कि आप मेरे पास बैठे हो, बस ध्यान से समझो। तो सबसे पहला होता है ऑर्डर फ्लो। अब हम समझते हैं ऑर्डर फ्लो को। चलो मैं अपनी पीपीटी पर जाता हूँ। देखो देखो मैं जो ज्ञान देता हूँ, आप इसको ऐसा ना सोचा करो कि टाइम पास कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव करेगा। समझो बात को। अ, देखो ऑर्डर फ्लो क्या होता है, आपने अभी तक क्या सीखा था। ये आइडियम, ये आइडियम हुआ, आप इसको आइडियम मानते थे। लेकिन जैसे ही आइडियम को लेने के बाद इसको ब्रेक करता था तो आप इसको बॉस मानते थे। तो ये ऐसा कौन सा पॉइंट था जहां से मार्केट ऊपर जाता है, वो होता है ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो क्या होता है, जैसे कि मार्केट ऊपर की ओर ऐसे ड्राइव करती है, तो जो ये वाला पूरा पुल बैक है, ये वाला, ये वाला पुल बैक हुआ, ये वाला पुल बैक हुआ, ये सेलिंग पुल बैक है। ये डाउन में भी ऐसे ही होता है। देखो डाउन भी करोगे, ये जो पुल बैक आ रहे हैं, यही ऑर्डर फ्लो होते हैं। ये देखो हम क्रिएट नहीं कर सकते। जो मार्केट ऐसे चल रही है, ये जो ये पुल बैक है, ये
रिटेलर के बस की बात नहीं है, जो ये क्रिएट करता है वो बिग प्लेयर करता है। ये इसलिए होता है ताकि जो रिटेलर है जिनके पास कम कैपिटल है वो यहाँ पर ट्रेड बना सके और उनका फिर यहाँ पर कोई ऐसी चीज टैप करे जो मार्केट ऊपर चली जाए। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया है। तो आप ऑर्डर फ्लो को इस प्रकार समझो, मार्केट ऑर्डर फ्लो को सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट करता है। माइकल जो आईसीटी के फाउंडर है माइकल, उन्होंने बोला है कि जो मार्केट है वो दो चीजों पर सबसे ज्यादा चलती है। एक लिक्विडिटी, लिक्विडिटी में इससे अगले या इससे अगले से अगले लेक्चर में बताऊंगा, और एक एफईजी, एफईजी या ऑर्डर ब्लॉक। इन दो चीजों पर सबसे ज्यादा मार्केट चलती है। तो आज हम एफईजी को आपको डीपली बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ऑर्डर फ्लो समझना पड़ेगा। तो मार्केट क्या करती है, जो ये पुल बैक होता है लास्ट सेलिंग आईडीएम के, अब देखो ऑर्डर फ्लो आपको हर जगह दिखाई देगा। मैं अभी दिखाता हूँ, देखो तुम्हें, एक मिनट रुको। हाँ, ये देखो मैं इसको चौड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पर अगर तुम देखोगे, ये भी ऑर्डर फ्लो है पूरा, देखो। पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा इसमें ड्राइंग करके दिखाता हूँ, पहले पूरा तुम्हें इजी इजी हो जाए जो तुम्हारे लिए। ये देखो, थोड़ा सा मैं आपके लिए इजी, थोड़ा इजी हो जाए ताकि, देखो मैं इसमें थोड़ा सा ही लिया है आपको समझाने के लिए। इसकी थोड़ी लाइन फीकी कर देता हूँ या फिर इसको डॉटेड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा समझ में आए। आपको डॉटेड लाइन तो मेरे अकॉर्डिंग दिख रही होगी, या फिर इसको 2 पिक्सल करता हूँ ताकि थोड़ा बड़ा कलर दिखे। अब इसमें तुम ध्यान से समझो, जो ये मार्केट ने पुल बैक लगाया, ये एक पूरा सेलिंग एरिया है। तो मार्केट क्या कर रहा है, इसको दोबारा टैप कर रहा है, इसको इसको लेने के बाद ही ऊपर मार्केट जा रहा है। तो मार्केट जब भी ऊपर जाएगा तो अपने इस जो ऑर्डर फ्लो है इसको लेकर ही जाएगा। अब देखो तुम, ये ड्राइंग थोड़ी मोटी पड़ रही होगी, आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। आप बस ऐसे समझो, मैं इसको भी हटा देता हूँ। देखो, ये पूरा ऑर्डर फ्लो ऐसे समझाता हूँ थोड़ा सा आसानी रहेगी आपके लिए। ये ऑर्डर फ्लो पर टैप किया, फिर ये दोबारा एक ऑर्डर फ्लो, यहाँ पर देखो टैप किया, फिर ये दोबारा ऑर्डर फ्लो, लास्ट सेलिंग पुल बैक। ये क्योंकि बाइंग में है तो इसमें हमें सेलिंग का देखना पड़ेगा। ये देखो ऊपर जाने के बाद इस पर टैप करके ऊपर। अब तुम एक बार ये देखो, ये वाला भी पूरा सेलिंग क्या है, पुल बैक है, इसको भी ऑर्डर फ्लो बोलेंगे। तो मार्केट जब जब ऑर्डर फ्लो बनेंगे मार्केट उसको टैप करके ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ से नहीं गया। ये लास्ट वहां पर अगर पीछे की ओर जाएंगे तो हमें एक पीओवाई दिखेगा, इसलिए नहीं गया इससे। अब तुम यहाँ पर देखो, ये एक ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर फ्लो को यहाँ पर देखो टैप किया आगे। ये ऑर्डर फ्लो को ही टैप करके मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा। ऑर्डर फ्लो कितना भी बड़ा हो सकता है। अब देखो, ये पूरा एक पुल बैक है यहां से लेकर यहां तक। ये देखो, इसको यहाँ पर ये वाली कैंडल टैप कर रही है। तो ऑर्डर फ्लो ऐसे वर्क करता है। ऑर्डर फ्लो ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हें बताया कि इंटरनल और एक्सटर्नल, आपको एक्सटर्नल पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। अब तुम बोलोगे कि इसमें भी बहुत सारे पुल बैक हैं, ये देखो छोटे छोटे, तो ये हैं इंटरनल। आपको जो देखना है वो एक्सटर्नल देखना है। तो ये पूरा एक पुल बैक माना जाएगा। जब आप आईडीएम हायर हाई हायर लो मार्क करोगे, ये चीजें आपको इजीली चमकेगी। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बिल्कुल ध्यान से बताया है तुम्हें। एक बार मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग चालू है या बंद हो, नहीं चालू है, बिल्कुल सही है। चलो, तो आपको जो देखना है वो एक्सटर्नल में देखना है। अगर आप ऐसे देखोगे तो आप पेले जाओगे, समझो बात को। अब देखो दोबारा मैं तुम्हें ऑर्डर फ्लो और मार्क करके दिखाता हूँ। ये देखो ऑर्डर फ्लो, उस पर टैप करके नीचे, फिर यहाँ पर चोच हो गया, चोच को स्वीप किया था। देखो मैं सारे रूल जो मैंने चोक को स्वीप में रूल्स बताए थे वो अप्लाई करके सारे दिखाऊंगा तुम्हें। तुम जहां जहां पर देखोगे ऑर्डर फ्लो को टैप मिलेगा। ये देखो, ये एक ऑर्डर फ्लो था, इसको टैप किया, टैप करने के बाद नीचे, तुम कहीं पर भी देख लेना, हर जगह तुम्हें टैप करके ही मार्केट, ऐसे ही मार्केट ड्राइव करता है। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा ड्राइंग करके दिखा देता हूँ, मैं इनको काट देता हूँ जितने भी ऑर्डर फ्लो अभी मैंने बनाए हैं। चलो मैं इसको भी काट देता हूँ। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा ऑर्डर फ्लो का एक ड्राइंग स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। इसको मैं रिफ्रेश करके ड्राइंग पर जाता हूँ। ध्यान से समझना, ये चीज ही ऐसी है, तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन करेगी ऑर्डर फ्लो। हम अभी तो हमने ऑर्डर फ्लो ही बताया है, लेकिन इसमें तुम्हें बहुत सारी चीजें डिफाइन भी करनी पड़ेगी। अब देखो मैं तुम्हें थोड़ा ड्राइंग के माध्यम से बताता हूँ कि कैसे काम करता है, क्योंकि इसकी जो नीड होती है सबसे पहले हमें वही बतानी होती है, इसलिए मैंने वो बताया तुम्हें सबसे पहले। अब देखो, आपने स्ट्रक्चर मैपिंग मैंने बता दिया कि तुम्हें कैसे करनी है। ये हायर हाई लो लगाएगा, क्योंकि अब मार्केट डायरेक्ट ऐसे तो नहीं जाएगी। ये तो एक्सटर्नल पार्ट है, लेकिन इसके अंदर जो इंटरनल बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनता रहेगा।
ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया है। तो अब तुम देखो, मार्केट ऊपर जाने के बाद एक लो लगाया, फिर दोबारा लो। अब आईडीएम ये भी है, नो डाउट आईडीएम ये भी है, तो हमने बोला है कि आपको रिसेंट वाला आईडीएम लेना है। तो मार्केट ने क्या किया, ऊपर जाने के बाद इस रिसेंट आईडीएम को लिया, और यहाँ पर एक ऑर्डर फ्लो था। ऑर्डर फ्लो कौन सा होता है, लास्ट सेलिंग पुल बैक, जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं। यही पूरा ऑर्डर फ्लो है। मार्केट क्या करता है, जो बिग प्लेयर होता है उनके इस ऑर्डर फ्लो के अंदर पेंडिंग ऑर्डर पड़े होते हैं। पेंडिंग ऑर्डर जो मार्केट में बिग प्लेयर आते हैं, वो ऐसा नहीं कि आपने 100 करोड़ रुपए या 1000 करोड़ रुपए सीधा एक बार में लगा देते हैं, ऊपर चली जाएगी। ऐसे तो उनको सेबी उठा लेगी, आरबीआई उठा लेगी, कि उनके साथ फिर धोखाधड़ी का केस होगा। तो वो क्या करते हैं, 1000 करोड़ में से ये मानो 400 करोड़ या 300, वो उनकी कैपेसिटी के ऊपर है, वो कितना लगाते हैं। पहले वो क्या करेंगे, थोड़ा सा इस, जो ये आइडिया में ये लालच है, मैंने तुम्हें पहले बताया है। अब इसके नीचे लोग, कुछ लोगों को यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े होते हैं, कुछ लोग नए आते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर छोड़ देते हैं, कुछ क्वांटिटी ऐड यहाँ पर कर देंगे। जैसे कि बिग प्लेयर ने इस लैग में 400 करोड़ रुपए लगा दिए। उसके बाद क्या होगा, कुछ 1000 में से तो 600 करोड़ रुपए उनके पेंडिंग पड़े होते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए। जैसे कि आप जीरोधा एपिस्टोक में वो क्या बोलते हैं उसको, लिमिट लगा कर रखते हो, शायद में भी ऐसा ही कुछ करते होंगे वो। तो वो क्या होता है, अपने पेंडिंग ऑर्डर, इसी के अंदर एक पॉइंट होता है, वो भी मैं बताऊंगा वो कौन सा होता है, वो कैसे डिफाइन होता है। तो उसको जैसे ही यहाँ पर बिग जो रिटेलर है, जो 90% लोग हैं, हम और तुम, उनके यहाँ पर एसएल हिट होते हैं। एसएल हिट होने के बाद उनके यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं, और सीधा फिर ऊपर रैली करता है। तो यही ऑर्डर फ्लो है। मार्केट हर बार ऑर्डर फ्लो को ही टैप करके ऊपर जाएगा, हमेशा देख लेना। तुम कोई भी चार्ट स्ट्रक्चर मैपिंग करो तो तुम देखोगे कि जो लास्ट सेलिंग पुल बैक होगा, उसको ही मार्केट टैप करके ऊपर जाएगा। अब मैं तुम्हें ये सेलिंग में बता देता हूँ कैसे काम करता है। देखो, ये हो गया सेलिंग का। सेलिंग में क्या होगा, ऊपर से मार्केट अपना स्ट्रक्चर बनाता हुआ नीचे की ओर आएगा। ये आईडीएम को लिया, तो जो पहला बाइंग पुल बैक होगा, उसमें जो हमने देखा था, उसमें तो पहला सेलिंग पुल बैक था बाइंग में। लेकिन इसमें होगा सेलिंग, जो नहीं नहीं बाइंग, उसमें सेलिंग था। जो अपसाइड में थे हम, उसमें था सेलिंग पुल बैक। ये ऑर्डर फ्लो था सेलिंग पुल बैक वाला। जो डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में आपको बाइंग पुल बैक देखना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना। आपको क्या करना है, जो अपसाइड में होगा उसमें सेलिंग पुल बैक को ऑर्डर फ्लो मानना है, और जो डाउन ट्रेंड में होगा उसको बाइंग पुल बैक को ऑर्डर फ्लो मानना है। ये इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट क्या करेगा, आईडीएम को लेगा और ऑर्डर फ्लो पर टैप करके नीचे जाएगा। ये आपको हर बार दिखाई देगा, मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिए हैं। मे भी आपका कोई डाउट ऑर्डर फ्लो में ना हो। अब मैं एक चीज देख लेता हूँ, कभी मैंने ऑर्डर फ्लो का एक या दो उदाहरण और बना रखे हो। एक बार पीपीटी में भी देख लेता हूँ। हाँ, ऑर्डर फ्लो में यही बस ऑर्डर फ्लो है। अब हम इसके अंदर वो चेक करेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी कैसे मार्क होता है, इनमें से कैसे निकाले। अब ये मत सोचना तुम, जो ऑर्डर फ्लो होता है उसका साइज इतना ही होता है जितना आप सोच कर बैठे हो। एक मिनट, कहाँ था वो, मैं ढूंढ लेता हूँ। कहाँ चले गए, हाँ, ओहो सॉरी सॉरी, मैंने एक गलती कर दी। देखो, अब जो ऑर्डर फ्लो मैंने बताया है, तुम ये मत सोचना कि चार्ट में ये इतना ही बनेगा। ये बहुत बड़े बड़े तक हो जाते हैं ऑर्डर फ्लो, आपको इतने बड़े बड़े भी ऑर्डर फ्लो दिखाई देंगे। तो उनके अंदर ही कुछ पॉइंट्स होते हैं, जिनको हमें इनमें से ही, इस ऑर्डर फ्लो के अंदर से ही हमें एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक निकालना होगा। ये बात समझो, तुम ये माइंड में डाल लो। ऐसा नहीं कि आप ऑर्डर फ्लो से, अगर किसी कारण से इसके अंदर आपको ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी नहीं मिलता, वो मैं बताऊंगा क्या होता है। तो आपको ऑर्डर फ्लो से ही ट्रेड लेनी पड़ेगी, या फिर एक इसमें एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होता है। वो तब यूज होता है जब आप बायस, वो आईसीटी में यूज होता है, वो अभी नहीं बताऊंगा मैं। वो बताऊंगा जब आईसीटी स्टार्ट हो जाएगी, अभी बिल्कुल एसएमसी बेसिक चल रही है। तो आप बस ये एक बात समझो, ऑर्डर फ्लो इतना ही नहीं होता। आप सोचते होंगे कि चलो हम यहाँ से एक ट्रेड प्लान कर लेंगे और इसके नीचे का एसएल, स्टॉप लॉस यकीन मानो, निफ्टी का चार्ट है 200 पॉइंट या 150 पॉइंट का बैठेगा। लेकिन जब हम इसमें से कुछ इस प्रकार से दिखाऊं मैं तुम्हें, हाँ, ये देखो, कुछ ऑर्डर फ्लो में से हम यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी निकाल लेंगे, तो कुछ आपका स्टॉप लॉस कुछ इस प्रकार से होगा, जहां पर आपका स्टॉप लॉस
बढ़ा रहा था 200 पॉइंट का या 300 पॉइंट का, वहां पर फिर आपका स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का आएगा और टारगेट होगा बड़ा। 1:2 मतलब बड़े बढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं है, 1:10 20 ऐसे मिलेंगे जब आप ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी को इसके अंदर से निकाल लोगे। ये देखो कुछ इस प्रकार से होगा। फिर आप ऑर्डर फ्लो मार्क करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। आपको सिंपल ये वाला देखना है कि इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है और एफपीजी कौन सा है। अब मैं चलता हूँ पीपीटी पर दोबारा। देखो ऑर्डर फ्लो हमने सीख लिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट होगा तो उसमें बता देना डाउट सेशन में। ठीक है। अब आ जाते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब मैं फेयर वैल्यू का थोड़ा सा पहले उस पर जाता हूँ स्क्रीन पर, वहां पर थोड़ा एक ओवरव्यू देता हूँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ मतलब। पहले चलो ऑर्डर वही बता देता हूँ तुम्हें वो क्या होता है। एक मिनट, मैंने कहीं ना कहीं ड्राइंग बनाई होगी। हाँ यहाँ पर आ जाओ देखो। जो फेयर एफईजी होता है उसको बोलते हैं हम फेयर वैल्यू गैप। अब सही है, बिल्कुल सही है, आपको दिख रहा होगा। जो फेयर वैल्यू गैप होते हैं वो तीन कैंडल के बीच में बनते हैं। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी तीन कैंडल हो कहीं से भी आप मार्क कर सकते हो, पूरे चार्ट में कहीं पर भी देख लो। आपको कहीं पर भी तीन कैंडल दिखाई दे, वो रेड भी हो सकती है। अगर आप वो डाउन साइड में भी हो सकती है और अप साइड में भी हो सकती है, लेकिन मैंने अभी फिलहाल के लिए अप साइड में लिया है। तो आप इसको देखो, एक बार इसको समझाता हूं मैं कैसे। आपको क्या करना है, जो फर्स्ट वाली कैंडल होगी उसके हाई को मार्क करना है। कैसे? ऐसे। ये हाई हो गया इसका। आपको इसके हाई को मार्क करना है अप साइड में। और जो सेकंड कैंडल को छोड़ देना है, या चाहे कैसी भी बनी हो, रेड बनी हो, ग्रीन बनी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जो मार्क करना है वो फर्स्ट वाली कैंडल का हाई मार्क करना है। और ये सेकंड कैंडल हो गई, सेकंड कैंडल को आपको बेफिक्र होकर छोड़ना है, इसका कोई काम नहीं होता। आपको जो थर्ड कैंडल है उसका लो मार्क करना है। तो इसके बीच में जो गैप बना है, ये देखो स्पेस है ना ये वाला। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने जो सबसे नीचे कैंडल थी उसका हाई मार्क किया और थर्ड कैंडल का लो मार्क किया। तो उसके बीच में ये स्पेस बना, इसी को ही फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। इसको आप इम्बैलेंस भी बोल सकते हो। मे भी कुछ लोग जानते होंगे इसको पहले से, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया कि इसका एक्चुअल में यूज कैसा होता है। इसके कुछ पॉइंट्स भी हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे वर्क करता है, मैंने सारे उदाहरण, सारे डाउट्स, सारे रूल्स लिखे हैं। बस आप रूल्स को फॉलो कर, मतलब फॉलो करना। अगर उनको अनफॉलो करोगे फिर स्टॉप लॉस हिट होगा। इसमें बहुत सारी कंडीशन होती है। तो आपको करना सेल साइड में क्या होगा। सेल साइड में चलो मैं कोशिश करता हूँ बनाने की, अगर टाइम हो जाए तो। हम्म इस साइड देखता हूँ बनाने की। देखो ये कैंडल हो गई, इसको मैं रेड बना लेता हूँ। सेल साइड का यार रूल बताना जरूरी था, ये मुझे पहले से ही करना था, लेकिन मैं भूल जाता हूँ। देखो मैं पूरे दिन लाइव भी आया था आज, और 3 बजे तक लाइव रहा। और फिर मैंने ये डायरेक्ट लेक्चर की पीपीटी भी बनाई मैंने। आज पूरे दिन हो गया मुझे बैठे बैठे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिल पाता, भूल जाता है, दिमाग ऐसा ही रहता है। क्योंकि एसएमसी है, मुझे भी बहुत चीजें सोचनी पड़ती है, मुझे भी आपके जैसा ही बनना पड़ता है। अब देखो, चलो मैं इसमें वीक बनाता हूँ। ये वाली वीक चल जाएगी। सेलिंग का भी एफसीजी बता देता हूँ तुम्हें कैसे काम करना है। मेरी आवाज तुम्हें थोड़ी सी घागी सुनाई दे रही होगी, पर टेंशन मत लो। देखो बाई साइड में क्या था, फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल को बिल्कुल छोड़ दो, थर्ड कैंडल का लो। इसको मार्क करना है, ये एफसीजी का हाई है, ये एफसीजी का लो है। तो आपको देखो सेल साइड में क्या करना है। जो ऊपर से, अगर आपका जो ट्रेंड है वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो आपको क्या करना है इसमें। इसमें आपको जो ये वाली ऊपर की कैंडल होगी इसका लो मार्क करना है, इसका उल्टा करना है बस, जो बाई का है। और तीसरी कैंडल का दूसरी को छोड़ देना है, इसका हाई मार्क करना है। उसमें आप पहली कैंडल का हाई मार्क कर रहे थे, इसमें दूसरी कैंडल का हाई मार्क करना है। तो जो आपके सामने ये स्पेस मिला, जो आपको ये स्पेस मिला है, तो इसी को ही बोलते हैं हम फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस। अब ये इम्बैलेंस क्या होता है, अगर कोई जानता है तो मुझे बताना। ये इम्बैलेंस क्या होता है, एफिजिया इम्बैलेंस। इसको ही मार्केट में जो बिग प्लेयर होते हैं, जिनके पास बड़ा फंड होता है या ऑपरेटर्स होते हैं, इनको लेने के लिए ही मार्केट आता है। कैसे? अब देखो, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ, वैसे तो मैं तुम्हें पूरा बताऊंगा, चार्ट में बताऊंगा। अब जैसे ही मार्केट ने ये इम्बैलेंस छोड़ा, यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर चला हुआ आ रहा होगा ऐसे, तो कुछ इस प्रकार से ये आईडीएम होगा, आईडीएम आईडीएम को लेगा। तो अब क्या होता है, मार्केट में जो ये पॉइंट्स होते हैं छूटते हैं, इसको आप तेजी से मोमेंटम देखते होंगे, इसको अनहेल्दी
मतलब एक्सपेंशन बोलते हैं, अनहेल्दी अपमूव बोला इसको, आप इसको अपमूव बोलो। तो इसमें जो गैप छूट जाते हैं, यहाँ पर ये मानो जो बिग प्लेयर के ऑर्डर पेंडिंग पड़े होते हैं, तो आईडीएम के बाद आप हम क्या करते हैं, वो जो बिग प्लेयर है वो इन ऑर्डर्स को लेकर सीधा ऊपर जाता है। आपको यहाँ से बड़ी रैली दिखाई देगी, और यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे पैटर्न बनेंगे, डब्ल्यू डब्ल्यू जो आपने सीखे होंगे, यहाँ पर लोग पक्का फंसेंगे। तो आपको जो ट्रेड लेनी है वो इस एफईजी से लेनी है। एफईजी मतलब फेयर वैल्यू गैप इम्बैलेंस, दोनों में से कुछ भी बोल लो आप। और सेल साइड में क्या होगा, अब सेल साइड में समझो तुम मेरी बात। अब इसमें भी ऐसे ही है। अब तुम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हो, मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग तुम्हें पूरी बताई है, ये ऐसे ऐसे कुछ हुआ होगा। ये पूरा लेवल, ये आईडीएम, आईडीएम लिया, आईडीएम लेने के बाद ये आईडीएम है, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया है। आईडीएम लेने के बाद आपको ट्रेड इस एफईजी से लेना है। यहाँ पर ये पूरा देखो, जो ये पूरा है ये ऑर्डर फ्लो है, लेकिन हमने इस ऑर्डर फ्लो में से ये छोटा सा एक लेवल निकाला। आपको स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर लगाने की जरूरत है, बस आप यहाँ पर लगाओ और एंट्री लो और टारगेट रखो अपना बॉस तक का। तो ये रूल है। अब इसमें मैं एक रूल सबसे इंपॉर्टेंट है वो भी समझा देता हूँ क्या है। नो डाउट एफईजी समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं डाउट सेशन में आपकी सारी बातें क्लियर कर दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपके हर डाउट क्लियर किए जाएंगे। चलो, अब ये तो मैंने अभी नहीं बताया, एक बार मैं थोड़ा सा एक रूल बता देता हूँ, ये पहले यही बता दूँ आपको। चलो पहले यही क्लियर कर देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक तो मैंने अभी नहीं बताया। हाँ, आप इस पर आ जाओ। ये देखो, मैंने एक चार्ट की सहायता थोड़ा सा जो आपने स्ट्रक्चर मैपिंग बताई थी, मैंने ये भी बता दिया, अभी ये भी बताऊंगा कि एफसीजी बहुत सारे बनते हैं। देखो मैं तुम्हें, चलो कोई इसमें एक स्ट्रक्चर में दिखा देता हूँ कि कैसे होता है एफसीजी, थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ बस, ज्यादा कुछ नहीं। वैसे तो मैं बताऊंगा लास्ट में, पर थोड़ा सा जैसे कि चलते रहेंगे, अगर कोई हम चीज सिखाते हैं तो वो पता लगती रहे तो बहुत अच्छा होता है। एक मिनट, कोई अगर, हाँ ये देखो, ये एफसीजी था, ये एफसीजी पूरा का पूरा। अब मैं रुक जाओ, इसका थोड़ी ड्राइंग ऐसे कर देता, बिल्कुल दिखना ही बंद हो गया। ये देखो, ये एफसीजी था, एफसीजी पर टैप किया और डाउन, डाउन जाने के बाद एक एफसीजी आप ये देखो यहाँ पर रहा। तो मार्केट अपने पेंडिंग ऑर्डर को लेने के लिए आता है, ये देखो एफसीजी पर टैप, फिर नीचे। अब इसी प्रकार तुम्हें ये दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर देखो एफसीजी, ये छोटा सा एक एफसीजी है, एफसीजी पर टैप किया ऊपर, यहाँ पर देखो एफसीजी। मार्केट हमेशा एफसीजी पर ही टैप करके जाएगा, और ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये तो मैं भी बताऊंगा, बस आप थोड़ा सा एफसीजी पर एक ओवरव्यू समझ लो मैं क्या ना क्या चाहता हूँ। ये देखो एफसीजी, ये ऑर्डर ब्लॉक पर टैप, ये इसकी एफसीजी, ये इसका पूरा ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक से नीचे आई, ये आज ट्रेड पकड़ी भी थी हमने, दी भी थी, लाइव में दी थी आज मैंने ये ट्रेड यहाँ से, और इसमें प्रीमियम 200 रुपये पड़ा है। और ये देखो, ये एफसीजी इसकी, ये वाली एफसीजी यहाँ से एफसीजी से ऊपर, ये वाली देखो एफसीजी, ये रही एफसीजी। पर ऐसा नहीं कि आप हर जगह एफसीजी मार्क करो, एफसीजी आपको बहुत जगह दिखाई देगी। नो डाउट ये भी एफसीजी है, ये भी एफसीजी है, ये भी एफसीजी है। अब बाई साइड में भी तो एफसीजी बनेगी, ये वाली भी एफसीजी है, आप देखो ये वाली भी तो एफसीजी है, इससे ऊपर क्यों नहीं गया। तो ये बताएगा आपका स्ट्रक्चर मैपिंग, इसलिए आपको फर्स्ट लेक्चर जो रखा है वो स्ट्रक्चर मैपिंग का रखा है। समझो बात को। अब ये अगर तुम देखो यहाँ पर भी एफईजी था लेकिन नहीं किया काम, तो एफईजी ही सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको ही समझना है। मैंने एफईजी का थोड़ा ओवरव्यू दिया है। अब देखो, स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से मैंने ये चार्ट तुम्हारे लिए बनाया है। चलो मैं पीपीटी में समझाता हूँ पहले। फेयर वैल्यू गैप हो गया, ये थोड़ा सा, अब देखो, चलो पहले इसको समझ लो, पूरा इसको समझ लो तुम। अब जो चार्ट है वो मार्केट में कुछ इस प्रकार से कैंडल आ रही थी, आने के बाद फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड, फोर्थ, अब मार्केट नीचे आई। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट कैंडल का हाई है ये है, और सेकंड इसको छोड़ देना है, और जो थर्ड कैंडल है इसके लो को मार्क करना है। तो अब मार्केट क्या करेगी, इस एफईजी को फिल करने के लिए आएगी, इसको लेने के लिए आएगी, अपने जो उनके ऑर्डर्स हैं उनको लेने के लिए आएगी, और जो रिटेलर है उनके जो स्टॉप लॉस है वो हिट होंगे। तो आपको यहाँ से एंट्री बनाना है, ये बाई साइड की, और ये यहाँ पर हो जाएगा बॉस। अभी नो डाउट आपको स्ट्रक्चर में भी बताऊंगा, मैंने बनाकर रखे हैं। सेल साइड में बिल्कुल इसका उल्टा है, आप क्या करें, मार्केट नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, ग्रीन कैंडल बनाई है, ये पीपीटी में तुम्हें सेंड कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर रेड कैंडल बनी, आपको मैंने बताया कि इसका लो मार्क करना है और थर्ड कैंडल का हाई। तो मार्केट क्या करेगा, दोबारा यहाँ पर आएगा और यहाँ से ट्रेड बनाकर सीधा नीचे चला जाएगा और ये बॉस कर देगा। तो आपको हर बार एंट्री एफईजी से लेनी है।
तो एफईजी इतना इंपॉर्टेंट है। चलो अब मैं दूसरा देखता हूं। हाँ, इसमें दो पॉइंट्स और होते हैं। चलो पहले मैं वो क्लियर कर दूं। वो जो मैंने चार्ट में बनाया है ये वाला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने में आपके लिए। देखो, आप नो डाउट आप स्ट्रक्चर मैपिंग करते हुए आ रहे हो। आपने ये क्या नाम है इसका, हाई लगाया, हाई लगाने के बाद लो, लो लगाने के बाद इसने ये आईडीएम कंफर्म हो गया। जब इसका हाई ब्रेक हुआ तो ये आईडीएम कंफर्म हो गया। आईडीएम होने के बाद इसने आईडीएम को लिया। यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये समझ लेना। ये तो मैंने तुम्हारे लिए बनाया था कि आपको समझ में जल्दी आ जाए। और यहाँ पर ये हो गया बॉस, नो डाउट ये बॉस है। उसके बाद ये आईडीएम लिया, आईडीएम लेने के बाद अब जो आईडीएम हम यहाँ पर सोच रहे थे कि हमने बोला था कि आईडीएम लेगा और इसके ऊपर का ब्रेक करेगा तो ये लोअर लो कंफर्म हो जाएगा, हायर लो, और फिर इसका ब्रेक कर देगा। तो अब हमें यहाँ से कैसे पिक पॉइंट से ट्रेड पकड़ना है वो एफईजी बताएगा। यहाँ पर देखो फर्स्ट कैंडल का हाई, वही सेम कंडीशन। आपको फिर यहाँ से इस लेवल से एफईजी से यहाँ पर ट्रेड बनाना है और अपना जो स्टॉप लॉस रखना है वो एफईजी के जस्ट नीचे रखना है, या एफईजी के नीचे, या फिर आप ऑर्डर ब्लॉक के नीचे भी रख सकते हो। वैसे ऑर्डर ब्लॉक के नीचे अच्छा रहेगा और आपकी ट्रेड कुछ इस प्रकार से होगी। आप बिल्कुल पिक पॉइंट से ट्रेड पकड़ोगे। ऐसा नहीं कि जो रिटेलर है वो इसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ट्रेड पकड़ते हैं वो यहाँ पर पकड़ेंगे। जो रिटेलर है वो यहाँ से ट्रेड पकड़ेंगे, तुम पकड़ोगे यहाँ से। वो या फिर यहाँ से सेल करेंगे वो, इसके ब्रेकआउट होगा ना जैसे ही, वो यहाँ पर सेल करेंगे। वो भी मैं बताऊंगा कैसे करना है। वो तुम्हें लग रहा होगा कि 169 पॉइंट मिल गए, लेकिन ऐसा नहीं। ये बहुत छोटे होते हैं तो ड्राइंग में तुम्हें दिख रहा है। तो उनको हर जगह स्टॉप लॉस हिट होंगे, लेकिन आप एसएमसी प्लेयर हो। आप बिल्कुल हर जो भी एंट्री होगी आपकी वो पिक पॉइंट से होगी, बीच में नहीं होगी। ये बात बस तुम अपने माइंड में डाल लो। और कुछ मैंने एफईजी सारा क्लियर कर दिया। हाँ, एफईजी के कुछ पॉइंट्स भी और देख लेता हूँ अगर मैंने बनाए हैं। ऑर्डर फ्लो भी मैंने बता दिया। हाँ, अब मैं दोबारा अपनी पीपीटी पर जाता हूँ। एफईजी बताओ, सही मतलब सही समझ में आ गया होगा वैसे। मैं ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, लेकिन उसमें मैं क्लियर कर दूंगा, ये टेंशन मत लो आप। अब देखो, बीसी सीबी, अगर मार्केट अप डायरेक्शन में है तो जो जितने भी इम्बैलेंस या वो एफईजी बनेंगे, देखो एफईजी का लो ये है। ये देखो फर्स्ट कैंडल है, इसका हाई मार्क करना है। सेकंड कैंडल को छोड़ देना है, थर्ड कैंडल का लो मार्क करना है। तो जो ये है ये एफईजी का हाई है और ये एफईजी का लो है। तो जो बाई साइड का इम्बैलेंस बनेगा या एफईजी बनेगा उसको बोलेंगे बाई बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इन। इसका मेरे पे नाम नहीं बोला जाता तो मेरा एंसेंट अच्छा नहीं है, बस इसको समझ लेना। मैं इसकी फुल फॉर्म बता दूंगा, तुम्हें लिख दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा। तो जो अगर बाई साइड में बन रहा है तो उसको बीसी बोलेंगे, बस आप इतना ध्यान रखो। फिर यहां से आएगा वो अप साइड जाएगा, और जो सेल साइड बनेगा उसको सीबी बोलेंगे, उसको बोलेंगे सीबी, बस तुम इतना ध्यान रखो। ये भी बताऊंगा, चलो मैं अभी चार्ट में बता दूंगा। हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये आता है कि इसमें एक रूल्स होता है, इसको तुम अपनी कंफर्मेशन के लिए ले सकते हो। इस सीई, इसको बोलेंगे सीई, कॉन्क्वेंट इनक्रो। देखो मेरे से बोला नहीं जाता, मेरे एंसेंट अच्छे नहीं है, बस तुम समझ जाओ, इसको सीई ध्यान रखना। ठीक है, अब आते हैं तुम हम यहाँ पर। ये देखो मैंने कहीं पर ना कहीं ये रहा। अब इसको बिल्कुल ध्यान से समझना, ये आपकी बहुत अच्छी कंफर्मेशन देगा। ये मुश्किल से कोई इंडिया में नहीं बता रहा होगा, मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं बता रहा होगा। अब तुम्हें क्या करना है, जैसे कि तुम मार्केट में अप डायरेक्शन से नीचे की ओर आ रहे हो, नीचे आने के बाद ये आईडीएम हुआ, आप देख लेना यहाँ पर आईडीएम होने के बाद ये नीचे आया होगा, या आईडीएम लेने के बाद ये आईडीएम है। इसने आईडीएम को लिया, फिलहाल ऑर्डर ब्लॉक को लेने के लिए आ रहा है एफईजी को, ये आईडीएम मान लो तुम। तो जो इसने एफईजी बनाया है, तो इसके मिडल में एक पीडीआरएस होता है, उसको मार्क करना होता है, इसके मिडल में मान लो आप। तो जो इसका मिडल का पार्ट होता है उसको सीई बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, सीई। तो वैसे तो ये एफईजी इम्बैलेंस है, पर देखो इसका एक यहाँ पर इन तीन कैंडल का रूल समझना। अगर अगर मार्केट एफईजी पर टैप करके एफईजी के नीचे बॉडी क्लोज कर देती है तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करेगा, आपको बड़ा अच्छा मोमेंटम डाउन साइड में तेजी से भी मिल सकता है। मतलब इसमें जो कंफर्मेशन है 100 में से वो 90% रहेगी, ऐसा होने की ऐसी प्रोबेबिलिटी होगी। उसके बाद अगर देखो, अगर बॉडी क्लोज होगी एफईजी के नीचे, इंपोर्टेंट रूल है, लिख लेना। इंडिया में शायद मुश्किल से कोई होगा जो इसको इसके बारे में बता रहा होगा। अब उसके बाद अगर ऐसा कंडीशन ना होकर, देखो एक कंडीशन लिखी हुई है, ऐसा नहीं कि ये चार्ट है, मैं कंडीशन बता रहा हूं, इसको ध्यान रखना। अब सेकंड टाइम अगर इस सीई के नीचे
ऊपर तो वीक बना दे, लेकिन जो एफिजी के अंदर ही इसकी बॉडी रह जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी अच्छी रहेगी। देखो ये जो ये वाली कैंडल थी ये तो बिल्कुल एक्सीलेंट है ये, लेकिन हाँ अच्छा है, ये गुड है। इसको आप इसमें इसकी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो 70% रहेगी। और जो तीसरे नंबर की कैंडल है, अगर इसके सीई के ऊपर बॉडी क्लोज हो, वैसे नो डाउट यहाँ से नीचे ही जाना है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसी कैंडल मिले तो बहुत अच्छी, आप यहाँ पर डबल क्वांटिटी लगा सकते हो। जहां पर आप 1 लोट लेते हो यहाँ पर 2 लगा दो। अगर आप 10 लोट लेते हो तो 15 लगा दो। ऐसी प्रोबेबिलिटी की अगर आपको मिले तो बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। अगर जो ये वाली कैंडल है इसकी एक्यूरेसी रहेगी 50% मान लो, तो ये ऐसे काम करता है। इसको जरूर लिख लेना। ये आपको मुझे मतलब इसको आपको प्रैक्टिस करना है, इसको आपको देखना है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इसको समझ गए तो बस हो गया। आप एफसीजी को भी अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, ये रूल्स होते हैं। चलो, मैंने ये भी बता दिया तुम्हें, और नो डाउट अब मैंने सारा एफसीजी का बेस क्लियर कर दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि कोई एफसीजी में कुछ और भी होते होंगे या ऐसा होता होगा। तो अब देखो, हाँ, एक एफसीजी का एक रूल और बता देता हूँ मैं, मेरे ध्यान आ गया। अब देखो मैं यहाँ पर एफसीजी और एफसीजी बना लेता हूँ। इसको मैं 1 मिनट हटा देता, हाँ, ये तो मैंने बताना ध्यान ही नहीं रहा। देखो ये बाई साइड का इंबैलेंस था, एफईजी था। लेकिन अगर अगर इन द केस फर्स्ट कैंडल का हाई, ये मेरे ध्यान नहीं रहा था, फर्स्ट कैंडल का हाई, और मैंने तुम्हें बताया कि जो सेकंड कैंडल को छोड़ना है थर्ड कैंडल का लो, ये अगर देखो तुम, इसके बीच में कोई भी गैप नहीं है, इसने इसको मिटिगेट कर दिया है। इसको मैं हटाता हूँ 1 मिनट, ये देखो, इसको पूरा हटा देता हूं मैं। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, इस कैंडल के बीच में कोई भी गैप नहीं है। इस नो डाउट इसके कैंडल के बीच में गैप है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों कैंडल के बीच में एक गैप है। लेकिन अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर को देखोगे, इसके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, इसने इसको मिटिगेट कर दिया है। तो ये वाला एफजी आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, ये आपका लॉस करवा देगा। बिल्कुल भी मत मानो इसको, ये एफजी गलत है। यहाँ पर कोई पेंडिंग ऑर्डर नहीं पड़े हैं, क्योंकि इसके पीछे का कारण समझो। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ये हेल्दी प्राइस एक्शन है, ये अनहेल्दी है। इसका मतलब बड़ी, आप एक दिमाग, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर कोई चीज तेजी से बढ़ रही है, इसका मतलब बिग प्लेयर एंटर हुए हैं। अब तुम्हारे बस की बात तो नहीं है कि तुम इतना बड़ा मोमेंटम ला दो। ये वाला मोमेंटम अगर होगा फिजी वाला, तो वो बिग प्लेयर के हाथ में होगा, वो उन्होंने ही किया है, हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन जो ये वाला मोमेंटम है, इसको बिल्कुल ये अच्छे से चल रहा है, बिल्कुल लोअर लो लगाते हुए। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, नॉर्मल अपना स्ट्रक्चर चल रहा है, अभी बिग प्लेयर नहीं है, उनके ऑर्डर्स नहीं पड़े हुए हैं। अगर मेरी आवाज तेज लग रही होगी, वैसे मैं बिल्कुल धीरे ही बोल रहा हूँ, मेरी आदत है ऐसी, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। पर आप समझो, अगर कभी भी, अब देखो 1 मिनट, अब मैं तुम्हें सेल साइड बताता हूँ। देखो मिटिगेटेड हो चुका है। अगर सेल साइड, अब देखो इसमें फेयर वैल्यू गैप है भी फिलहाल, तो फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड का हाई, अगर ये भी कुछ इस प्रकार से हो, 1 मिनट, ये ऐसे हो, तो ये नहीं मानी जाएगी, ये एफईजी नहीं है, बिल्कुल रॉन्ग है अगर आप इसको मानोगे। ये दोनों साइड मैंने बता दी है, ये रूल्स है, इनको माइंड में रखना बहुत जरूरी है। इसको अगर माइंड में नहीं रखोगे तो आप फिर लॉस करोगे, फिर बोलोगे कि ये क्या हो गया। आप इसको बिल्कुल ध्यान से नोट कर लो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ नोटबुक बनाकर रखो। अगर आप नोटबुक नहीं बनाओगे, मैं गारंटी देता हूँ नहीं सीखने वाले। इसको लिख लेना। अगर मिटिगेटेड, इसको एक बात और लिख लेना, अगर ऐसी कंडीशन हो तो ये मिटिगेटेड होता है। सेल साइड में भी हुआ है, हाँ, नो डाउट। अगर ये ऐसे हो, चाहे कितना भी बड़ा एफईजी, हाँ, एक बात और, एफईजी चाहे इतना हो या बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एफईजी एफईजी है। नो डाउट ये इतना भी हो सकता है। देखो कैसे, इसको मैं यहां तक मार कर दूं, तो ये इतना बड़ा एफईजी है तो ये भी वर्क करेगा, ऐसा नहीं है वर्क नहीं करेगा। इसमें आप सोच रहे होंगे कि बड़ा एफईजी होगा तो ज्यादा वर्क करेगा, छोटा होगा तो ज्यादा वर्क करेगा। ये मत सोचना, बस तुम इसका ध्यान रखो कि अगर ये वीक टू वीक आपस में मिल चुकी है, फर्स्ट और सेकंड थर्ड की, तो वो काम नहीं करेगा, वो एफईजी वैलिड नहीं होगा, वो गलत होगा, बाई साइड भी और सेल साइड भी, दोनों साइड। तो इसलिए मैंने जो बताया है, ये वाला एफईजी है, ये वाला नहीं है। ये आपस में मिटिगेटेड हो चुके हैं, इसको मत मानना। शायद मैंने एफईजी के सारे रूल बता दिए हैं, अगर कुछ और मुझे बाद में पता चलता है तो मैं डाउट सेशन में बता दूंगा, नो प्रॉब्लम। समझो बात को, आप तो अपनी प्रॉब्लम बताओगे ही। ये डाउट है, ये मैंने इसी स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया।
और कुछ स्ट्रक्चर अब आता है हमारा। देखता हूँ एक बार मैं, कोई, हाँ एक वो था, अभी बताने वाला था मैं। ये देखो, इसको मैं हटा देता हूँ, 1 मिनट। इसको भी मैं काट देता हूँ, इसको भी मैं काट देता हूँ। अगर कुछ इस प्रकार से कैंडल बने आपकी, 1 मिनट में पूरी बना लेता हूँ, टेंशन मत। आपको कुछ इस प्रकार से कैंडल दिखाई दे। 1 मिनट यार, विक बनानी भी जरूरी है, तभी आपकी चीजें समझ में आएगी। मैं चाहता हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर हो। वैसे मैं अपने हिसाब से, मुझे पता है जो मेरे डाउट थे जब मैंने सीखा था, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ। मुझे पता है आपके क्या डाउट हो सकते हैं, जो मेरे थे मैं उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। अब देखो, एफईजी ये भी है। मैंने तुम्हें बताया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको कैंडल माननी है, तो कौन से वाला एफईजी काम करेगा, अभी देखो मैं मार्क करके दिखाता हूँ। ये वाला भी एफईजी है, और नो डाउट वो बड़ा छोटा कितना भी बड़ा हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। एफईजी एफईजी होता है। ये भी एफईजी है। ये देखो, इससे भी छोटा बन गया। सारे एफईजी है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि बड़ा है छोटा है। मैं तुम्हें और भी बड़ा करके दिखा सकता हूँ। देखो, ये मैं थोड़ा इससे बड़ा लिया है, या इसको बहुत बड़ा मानता हूँ, चलो। ये भी बताऊंगा कि मैं गैप को कैसे करते हैं। अब देखो, ये तीनों एफईजी है। अब मार्केट में कौन सा वर्क करेगा। एक ये नीचे भी है, ये मेरे ध्यान नहीं रहा। ओहो, वो सॉरी, वो ऐसा हो गया कि मैं कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में वो ऊपर ही चला गया, उसका मैंने ध्यान नहीं दिया। अब देखो, यहाँ पर ये एफईजी है, ये वाला एफईजी है, ये वाला एफईजी है, ये वाला एफईजी है। अब मार्केट ऊपर तो जा रहा है। एफईजी यहाँ पर भी क्रिएट हुआ, यहाँ पर भी क्रिएट हुआ, यहाँ पर भी क्रिएट हुआ, यहाँ पर भी क्रिएट हुआ। अब वो नीचे आएगा। आपको कैसे पता लगेगा कि ये वाला एफईजी वर्क करेगा या ये वाला करेगा, यहाँ पर आएगा या ये वाला करेगा, या ये वाला करेगा, या ये वाला करेगा। वो बताएगा आपका स्ट्रक्चर। जब आप स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे, तो वो आपका स्ट्रक्चर बताएगा कि कौन से वाला वर्क करेगा, किसकी एक्यूरेसी हाई है। इसके बारे में मैं डीपली बताऊंगा, अभी बस आप इतनी बात समझो। ये आपके मन में हमेशा क्यों वाले आंसर जरूर आने चाहिए, कि ऐसा क्यों, क्यों नहीं होगा, ऐसा क्यों है। बिना क्यों के, मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में भी बताया है, कुछ नहीं होने वाला। क्यों के आंसर होना बहुत जरूरी है। बिना लॉजिक के ट्रेड करोगे तो फंसोगे। ये बात मानो। तुम ऐसी चीज सीख रहे हो जो इंडिया में मात्र 2 या 3% लोग ही जानते हैं। फिलहाल दो भी मैंने ज्यादा बोल दिया, नहीं तो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस, अब तुम्हें पता है। अब एक बंदा है, वो नया नया ट्रेडिंग में आया है। एक के सब्सक्राइबर है 2 के सब्सक्राइबर है, और एक के है 3 मिलियन। वो किसके पास जाएगा। वो बेशक 3 मिलियन के पास जाएगा, 2 के को वो बेवकूफ मानेगा। वो ये बोलेगा कि ये तो बेकार है। लेकिन 3 मिलियन वाले को क्या पता ऑपरेटर ने रिश्वत दे रखी हो कि आप चार्ट पैटर्न सिखाओ। या ऐसा हो सकता है कि उसको क्या मिलेगा, अगर वो रिवील कर देगा अपना जो असली स्ट्रेटजी है, तो अगर वो रिवील कर देगा तो फिर प्रॉफिट कैसे होगा, क्योंकि 3 मिलियन लोग वीडियो देखेंगे उसकी, तो फिर। अब मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि अगर कोई वीडियो ज्यादा व्यूज आते हैं, तो वो काम करना बंद कर दे, कोई भी स्ट्रेटेजी हो चाहे वो। अब जो 2 के वाला है, या 3 के वाला, 10 के वाला सब्सक्राइबर वाला है, उसको क्या लालच, उसको कौन देगा, वो तो रियल बताएगा। अब मैं तभी बोलता हूँ कि जिसके कम सब्सक्राइबर होते हैं उसके पास जाओ, वो रियल नॉलेज देगा। जिसके जिसके ज्यादा हो चुके हैं ना, वो रियल नॉलेज देना बंद कर देगा, यकीन मानो। मुझे भी आते हैं कि आप ये क्यों सिखा रहे हो, कुछ लोगों ने बोला कि अगर ये सब सीख गए तो प्रॉफिट कैसे होगा। मतलब अगर जो मैं चीजें सिखा रहा हूँ, अगर ये सब सीख गए तो प्रॉफिट कैसे होगा, ये लोग मुझे मैसेज करते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम में जाओ, हाईलाइट में पड़े हैं सारे मैसेज, पढ़ लेना। जो मेरे पे लोगों के मैसेज आते हैं उनको देख लेना तुम। और जबकि मैं इतना बड़ा वो नहीं हूँ, 15,000 मेरे सब फॉलोवर है इंस्टाग्राम पर, और 1500 शायद सब्सक्राइबर है। ये चेक कर लेना तुम। हाईलाइट में जाना इंस्टाग्राम की, वहां पर दिख जाएगा। समझे बात को। अब देखो, एफईजी में मैंने बता दिया, ये अभी बताऊंगा कि इनमें से कौन सा वर्क करेगा। चलो, अब मैंने ये भी बता दिया। डाउन साइड में सेम इसके जैसा ही होगा। लो, मैं डाउन साइड में बता देता हूँ तुम्हें, अल्टा पाई। अब ये डाउन साइड में भी यही है, कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो ये वाला वर्क करेगा, या ये वाला, ये वाला, ये वाला। ये आपका आईडीएम बताएगा। कुछ लोग आईडीएम नहीं बताते हैं, लेकिन मैंने आईडीएम बताया है।
एक या दो लोग इंडिया में बता रहे हैं कि आईडीएम होता है, नहीं तो लोग डायरेक्ट बॉस बताते हैं, एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बताते हैं ओनली। तुम करके देख लेना, एक कोर्स है, बीबी नाम से है उसका, मैंने कर रखा है, मुझे पता है वो क्या बताता है। समझो बात को। चलो, मैं दोबारा से हूँ। हाँ, मैंने ये सारे डाउट क्लियर कर दिए, इनको उतारते रहना। मैंने तुम्हें एफसीजी ऑर्डर फ्लो बता दिया है, एफसीजी भी शायद ऑर्डर फ्लो दोनों बता दिए हैं ना चार्ट में भी। हाँ, बता दिए हैं। एफसीजी बता दिया। ये देखो यहाँ पर वो बताऊंगा कि मैं कौन सा वर्क करेगा, ये देखो मैंने तीनों ऑर्डर ब्लॉक में बताऊंगा, एफसीजी की जरूरत नहीं है। ऑर्डर फ्लो भी मैंने बता दिया, सी सी भी बता दिया मैंने, और कुछ तो नहीं रह गया, बस छूटना नहीं चाहिए। इसके अंदर कैसे एफसीजी डिफाइन करने हैं, हाँ ये भी बता दिया, ये बताऊंगा अभी। अब आते हैं ऑर्डर ब्लॉक पर। देखो ऑर्डर ब्लॉक, इसको मैं एक बार काट देता हूँ, थोड़ा गंदगी फैला रहा है ये वाला स्ट्रक्चर। देखो आप, मेरा यूट्यूब का जो लेक्चर है ना, उसमें मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग की है या सारी चीज वो की है, सेकंड या थर्ड होगा शायद, उसको भी एक बार देख लेना। वो मैंने ही बनाया है। अब मैं उसके टच, जब मैंने वो लेक्चर बनाया था तो मैं स्ट्रक्चर मैपिंग के टच में ज्यादा था, लेकिन अब नहीं हूं मैं। तो जितना मुझसे मेरे ध्यान आया मैंने बना दिया, क्योंकि मैं ये चीजें यूज नहीं करता हूँ, ये बेसिक है मेरे लिए। आपके लिए भी बेसिक हो जाएगी। अब देखो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। आपने अभी क्या सीखा, ऑर्डर फ्लो। देखो आपने क्या सीखा है, ऑर्डर फ्लो। अब जो इसमें ये पूरा ऑर्डर फ्लो है, अब ये पूरा पुल बैक है ना जो ये वाला, ये आपने ऑर्डर फ्लो माना। जो इसमें लास्ट सेलिंग कैंडल होगी, अब देखो ये पूरा पुल बैक है सेलिंग वाला, इसमें अब पूरा ऑर्डर फ्लो तो कुछ इस प्रकार से था। अब ये पूरी लैग है, इसमें ये कैंडल बनी हुई है, ये जितनी भी कैंडल बनेगी ऑर्डर फ्लो में, वो तुम उसके ऊपर है कि चार्ट के या मार्केट के ऊपर है वो कितनी कैंडल बना दे। अब मैं तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक बताता हूँ क्या होता है। जो इस पूरे ऑर्डर फ्लो में, ये मार्केट ऐसे चल रही है, ये ऑर्डर फ्लो है, जो लास्ट की सेलिंग की कैंडल होगी वो ही ऑर्डर ब्लॉक होता है। और हाँ, ऑर्डर ब्लॉक वो भी होता है कि एफसीजी के नीचे, इसमें एफसीजी होना जरूरी है, वो भी बताऊंगा। बस आप पहले इतना समझो, जो ऑर्डर फ्लो होता है, जो उसमें सबसे लास्ट की सेलिंग कैंडल होगी वो ऑर्डर ब्लॉक होगा। उसमें चाहे, वैसे देखो एफसीजी भी होना जरूरी है तो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन जो ऑर्डर ब्लॉक चाहे उसमें एफसीजी हो या ना हो, ऑर्डर ब्लॉक बहुत सारे होते हैं जो ब्लॉक होते हैं। मिटिगेशन ब्लॉक होते हैं, रिक्लेम्ड ब्लॉक होते हैं, ब्रेकर ब्लॉक होते हैं, सिंपल ऑर्डर ब्लॉक होता है, एक परपेस ऑर्डर ब्लॉक होता है, बहुत सारे होते हैं, आधे तो नाम मेरे ध्यान भी नहीं है। ये देखो तुम, तो वो लास्ट सेलिंग वो होता है ऑर्डर ब्लॉक। अब मैं दिखाता हूँ, चलो चार्ट में, मुझे एक थोड़ा सा अगर मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। देखो, कोई भी पुल बैक हो, आप कोई सा भी ले लो, मैंने क्या बोला, लास्ट सेलिंग कैंडल। अगर चार्ट ऊपर जा रहा है, नहीं नहीं, अगर चार्ट ये देखो नीचे आ रहा है, तो इसमें जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो रेड कैंडल वाली, ये वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होगी। ये ये रेड कैंडल लास्ट, लास्ट पुल बैक वाली। अगर इसमें ये अप गया है, तो ये वाली रेड कैंडल इसमें ऊपर से ऑर्डर ब्लॉक ये वाला होगा। मैंने तुम्हें क्या बोला, अगर मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो जो लास्ट सेलिंग कैंडल होगी वो ऑर्डर ब्लॉक होगा। अगर मार्केट ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, तो जो लास्ट बाइंग कैंडल होगी वो ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब आप ये बोलोगे कि आपने तो ये रेड कैंडल मार्क कर ली, आपने बोला अभी कि बाई कैंडल है, आपने रेड कैंडल मार्क कर ली, पर अगर आप तुम ध्यान से देखो, इस बाई कैंडल से ज्यादा इस सेलिंग कैंडल में इससे ज्यादा बाइंग आई है। देखो तुम, ये बाई, ये ग्रीन कैंडल है, इसके ऊपर कैंडल गई है, क्लोजिंग भी की है, और विक भी गई है। तो जो आपको ऑर्डर ब्लॉक मानना है वो ये पूरा मानना है, क्योंकि ये इससे लास्ट वाली जो बाइंग कैंडल थी, इससे ज्यादा सेलिंग इसमें आई है। ये रूल्स है, इनको लिख लेना। इनको अगर आप नहीं लिखोगे तो आप फंसने वाले हो, लंबा फंसने वाले हो। मैंने तुम्हें अभी क्या बोला, चलो मैं रिसेंट का दिखाता हूँ, अभी अगर कोई हो, लास्ट सेलिंग कैंडल। अब लास्ट सेलिंग कैंडल इसमें ऊपर से देखो, नीचे से ऊपर जा रही है, तो इसमें लास्ट बाइंग कैंडल कौन सी है, ये मैं अप ट्रेंड का बता रहा हूँ, ये वाली, ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब देखो, नो डाउट ये नीचे से ऊपर गई, तो जो इसमें लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है, ये वाली, इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं।
देखो मैंने एग्जांपल बता दिया। वैसे जब मैं चार्ट में वो करूंगा मार्किंग, अब मैं जब इसमें लाइव चार्ट में आपको स्ट्रक्चर मैपिंग ऑर्डर ब्लॉक बताऊंगा तो आपके सब चीजें समझ में आ जाएगी। मैं बिल्कुल डीप से डीप बता रहा हूँ। आप लग रहा होगा कि लेक्चर 1 घंटा प्लस हो चुका है, टेंशन मत लो ब्रदर। मेरा काम है बिल्कुल बेसिक से बेसिक बनाना। मेरी बातें सुनते रहो, आपके बहुत चीजें समझ में आएगी। मुझे भी शौक नहीं है सिखाने को। तुम्हें पता है मैंने यूट्यूब पर 35 मिनट का लेक्चर बनाया है। वो भी सेम बना सकता था, मैं कॉपी पेस्ट कर सकता था, लेकिन मैं बिल्कुल हर एक चीज को लेकर चल रहा हूँ। आपको हर एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये मैंने बता दिया तुम्हें। इनसाइड ऑर्डर फ्लो, हाँ, कोई बात नहीं। ये तो अभी मैं इसी पर हूँ। ऑर्डर ब्लॉक मैंने बता दिया तुम्हें। लास्ट सेलिंग कैंडल, अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो लास्ट सेलिंग कैंडल, अगर नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो लास्ट बाइंग कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। चलो अब देखो, हमें ऑर्डर ब्लॉक को किस में मिक्स करना है? एफईजी में। जो ऑर्डर ब्लॉक असली ऑर्डर ब्लॉक होगा उसमें एफईजी जरूर बनेगा। कैसे? अब आ जाओ। मैं तुम्हें कोई मैंने बनाकर रखी होगी, मैंने हर चीज आपके लिए बनाकर रखी है पहले से ही, और पीपीटी बनाई है तुम्हारे लिए, ताकि मैं आपको ये पीपीटी सेंड कर सकूं, आपके लिए सब चीज आसान हो जाए। अभी रूल्स इंपॉर्टेंट है, अभी लेक्चर को देखो। पहली बात तो ये है, जब आप पूरे मूड में हो लेक्चर तभी देखो, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला। मैंने ऑर्डर फ्लो भी बता दिया तुम्हें। ये ऑर्डर फ्लो में से ऑर्डर ब्लॉक कैसे निकाल, वो एफसीजी ऑर्डर ब्लॉक कैसे निकालते हैं। अब ये भी रूल्स है, रूल्स अभी बताना बाकी है। अब आ जाओ। ये देखो, ये पूरा स्ट्रक्चर है। अभी मैं तुम्हें इसमें चलो एक स्ट्रक्चर बनाकर दिखा दूं ताकि आपको इजी हो जाए। ये देखो, मार्केट ये मानो ऐसे ऊपर की ओर आ रहा है। ये रुक जाओ 1 मिनट। ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इसने ये बॉस कर दिया। रुक जाओ यार, ये बिंदी बिंदी हो गई, इसको मैं काटता हूँ, दोबारा करता हूँ। यानी थोड़ा छोटा भी नहीं हो रहा। देखो ऐसे नहीं हो रहा, इसको जैसे कि इधर को मिलाना चाहता हूँ मैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो इसको बस तुम एक बार समझ लो। अ, ये आइडियम को लेकर ही नीचे आया है। चलो मैं यार कोशिश करता हूँ अगर बन जाए। ये आइडियम हुआ, आइडियम को लेकर इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ। इस पूरे स्ट्रक्चर को थोड़ा अब समझ में आ जाए तो इसको पूरा लाइनिंग में करता हूँ। लाइनिंग में ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। हाँ, अब देखो, ये आइडियम है, मार्केट स्ट्रक्चर ऐसे हुआ, ये आइडियम हुआ। बस तुम मेरी बातों को समझो, मैं कहना क्या चाहता हूँ। आइडियम के बाद ये एक कंडीशन बनी। ये पूरी लैग को ये मानो, जो ये लाइन है ये वाली मानो। अब ये जो ये वाली लाइन है, ये इसको रेड को मानो। अब देखो, इसको थोड़ा नीचे करता हूं मैं, ऐसे सही रहेगा। अब हमेशा तुम ध्यान रखना मैंने तुम्हें क्या बोला। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, तुम समझ जाओगे, मुझे पता है। ये सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, फिर तुम्हें थोड़ा गंदा लगेगा। अब मैंने तुम्हें बताया कि इसका फर्स्ट कैंडल है, इसका हाई मार्क करना है, सेकंड को छोड़ देना है, थर्ड का लो मार्क करना है, तो ये एफईजी हो जाएगा। देखो मैंने लिखा हुआ है। अब जो एफईजी के जस्ट नीचे की कैंडल होगी, एक तो बाइंग कैंडल है। अब देखो ये जो कैंडल आई होगी, कुछ इस प्रकार से आई होगी, आई होगी ना ऐसे ही। अब इसने ये पूरा ऑर्डर फ्लो बनाया था, ऑर्डर फ्लो में हमने एफईजी मार्क किया था, मैंने तुम्हें बताया एफईजी। जो एफईजी के जस्ट नीचे की कैंडल होगी उसको ही ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। ये एक तरीके से तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक बताऊं क्या होता है। एक, जैसे कि कोई लेवल मिल गया हमें, ये एक इंपोर्टेंट लेवल है। अगर इसके नीचे यार कोई देसी उदाहरण मिल जाता तो क्या बताऊं क्या बताऊं क्या बताऊं। हाँ, पुल मान लो, पुल। एक ये नदी बह रही है, ये नदी है, इसके ऊपर ये पुल है। अब पुल के नीचे मैं बिम लगा दूं, बिम, बिम समझते हो? थमले। अब ये फिलहाल ये तो मान लो तुम एफईजी, और ये बिम मान लो तुम ऑर्डर ब्लॉक, ओबी। तो जो ये है ना, ये एक तरीके से ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, तो ये हार्ड है, तो ये इसको मार्केट को ऊपर ले जाने में सहायक होता है। तो आप इसको इस रीजन से समझो कि एक ये मजबूत है। अब मार्केट ऊपर क्या जाएगा, इसके हाई को ब्रेक करेगा। यहाँ पर ये एफईजी क्रिएट किया, एफईजी जाने के बाद ये इस ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी पर टैप करेगा और ऊपर सीधा चला जाएगा और ये इसको बोस कर देगा। नो डाउट मैं अभी बताऊंगा। मैं भी ऑर्डर ब्लॉक के सारे रूल्स पता लग गए होंगे। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। जो एफईजी आप मार करो उसके नीचे
ऑर्डर ब्लॉक मान लेना बस, जो उसकी लास्ट सेलिंग कैंडल होगी। चलो मैं डिलीट करता हूँ और जो रूल्स है वो पढ़ लेते हैं, क्या क्या थे। हाँ। अब देखो, पहले ये वाला देख लो तुम। अब मार्केट में ये है, क्या नाम है इसका, ये एक स्ट्रक्चर मैपिंग की है, पहले से ही मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। ये आइडियम है, इसका आइडियम लिया। यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा या कुछ भी होगा, ये मान लेना तुम। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करने के बाद ऊपर गया, एक ऑर्डर ब्लॉक ये बनाया इसने, एक ऑर्डर ब्लॉक ये बनाया, एक ये तुम मानो मैंने थोड़ा ड्राइंग के माध्यम से बनाया है। ये पूरे ऑर्डर फ्लो है, इनमें एफईजी भी मान लो तुम, ये एफईजी है ऊपर की साइड, यहाँ पर भी एफईजी है, मतलब ये मानकर चलो तुम, ये एफईजी है। अब मार्केट जैसे ही इसने आईडीएम को लिया, ऑर्डर ब्लॉक तुम्हें में भी पूरी लैग में दिखेंगे। अब जब तुम मार्केट ट्रेंड उसमें जाओगे, ये देखो यहाँ पर, अब ये पूरी लैग है, इसमें तुम्हें हर जगह ऑर्डर ब्लॉक दिखाई देंगे, यहाँ पर भी दिखाई देंगे। देखो ये, एक मिनट यार थोड़ा, यहाँ पर देखो, ये आइडियम हुआ, जैसे कि ये आइडियम मान लो तुम, आइडियम लेने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, हर जगह ऑर्डर ब्लॉक है। तुम्हें कैसे पता लगेगा, अगर तुम हर ऑर्डर ब्लॉक पर लेकर लेने जाओगे ट्रेड, तो 10 ट्रेड बन जाएगी और 10 में से एक ही सही जाने वाली है, फिर तुम स्टॉप लॉस हिट होंगे तुम्हारे। तो उसको कैसे बचना है वो कौन बताएगा, वो तुम्हें बताएगा आईडीएम, इंजीनियर लिक्विडिटी बताएगी, लिक्विडिटी बताएगी तुम्हें। तो उसको समझेंगे हम उस चार्ट में पहले। मैं तुम्हें ऐसी बात नहीं बता दूंगा, सारी चीजें बताऊंगा। आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पर आईडीएम लिया, ये रहा देखो आईडीएम, यार इसको सही से मार्क करता हूँ, ये हट गया, ये आईडीएम है। यहाँ पर तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक पूरी लैग में दिखेगा, जैसे ही आईडीएम ले, आप कुछ लोग क्या करेंगे, इस ऑर्डर ब्लॉक को मानेंगे, फेल निकलेगा, पक्का फेल निकलेगा। ये आपको लेना ही नहीं है बिल्कुल भी। आपको क्या करना है, जो आईडीएम है ये वाला, इसने एक पूरी लैग बनाई, एक स्विंग बनाया, स्विंग को लिया, जो आईडीएम के जस्ट नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा, एफईजी भी है यहाँ पर, एफईजी मार्क कर लेना, एफईजी वाला ऑर्डर ब्लॉक लेना है आपको, उसको ही लेना है। आप यहाँ से ट्रेड प्लान करना, अभी दिखाऊंगा मैं तुम्हें सारी चीजें। आपको यहाँ से ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, टारगेट हाई तक का, हमेशा हाई तक का टारगेट बनेगा। तो अगर ये किसी, इसके जो चांस है, इस ऑर्डर ब्लॉक के 60% चांस होंगे ऊपर जाने के, पर मार्केट में मैंने देखा है सबसे ज्यादा वर्क यही करता है, वो कुछ नियम होते हैं, वो ऑर्डर फ्लो बताता हूँ, चलो मैं एक रूल्स फिर भी तुम्हें बता ही देता हूँ। अगर मानने की बात ये है, ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, ये आईडी, ये चलो आईडीएम भी बना देता हूँ, ये आईडीएम है, आईडीएम के जस्ट पहले वाला ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। अब एक ऑर्डर ब्लॉक ये है, वैसे बहुत सारे हैं, वो तो मैंने अभी तुम्हें बता दिए। आपको फर्स्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक मानना है, लेकिन आप इसको भी डिफाइन कर सकते हो कि ये सही जाएगा या गलत, वो बताएगा आपके ऑर्डर फ्लो। अगर इसने ऑर्डर फ्लो को मिटिगेट किया है पहले से ही, अभी नहीं किया है, तो मे भी ये फेल हो जाए। आपको फिर भी ट्रेड लेना है, भले ही 50% चांस हो, 60% हो, आपको लेना है। लेकिन अभी कभी कभी कंडीशन में अगर ऑर्डर फ्लो मिटिगेट नहीं हुआ है, ये आपस में नहीं मिला है, तो आपको ये नीचे के ऑर्डर ब्लॉक से जाता हुआ दिखाई देगा। अगर ये मिटिगेटेड हुआ था, तो 100% यहाँ से 70% एक्यूरेसी हो जाएगी कि ये जो आइडियम है उसके नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक से टैप करेगा और ऊपर चला जाएगा। समझे बात को। तो आपको आइडियम के जस्ट नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक लेना है, ये वाला। और जो ये दूसरे वाला होगा, ये कतई भी नहीं लेना है, ये एसएमटी होगा, यहाँ पर लोग लेते हैं ट्रेड, मुझे पता है। ये लिक्विडिटी होगी, यहाँ पर थोड़ा सा में भी ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। तो आपको फिर दूसरे वाला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा लेना है, जो चौक के सबसे नजदीक होगा, ऊपर वाला। ये भी देखो एक उदाहरण है मेरे पास, चार्ट में बताऊंगा, अभी बताऊंगा। तो फिर आपको जो चौक के नजदीक होगा, अब मैं भी, जो ये जो आइडियम है, इसको अगर नीचे ब्रेक कर देगा तो मार्केट चौंच हो जाएगा, फिर नहीं आइडियम होगा, तो फिर आपको यहाँ से ट्रेड, ये फिर दोबारा बॉस स्ट्रक्चर मैपिंग। लेकिन आपको एक चौक के पास ओबी होगा, वहां से तुम्हें ट्रेड लेना है, इसकी एक्यूरेसी 80 से 90% होगी। यहाँ से ये जाएगा, क्योंकि ये लिक्विडिटी मिल गई इसको, ये भी लिक्विडिटी मिल गई, ऊपर से भी लिक्विडिटी मिल गई, तो यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी होगी बड़ा टारगेट मिले तुम्हें। 1:10 15 के टारगेट दे देता है ये, अभी दिखाऊंगा देखो कैसे लेते हैं। चार्ट में अभी मैंने देखा था, ये उदाहरण है जो मैं आपको, वो स्ट्रक्चर मैपिंग है, जो जितनी भी ट्रेड है उसमें एक आधी को छोड़कर मैंने सारी लाइव में दी है। लाइव अभी भी यूट्यूब पर पड़ी है, देख लेना। मार्च अप्रैल की जब की होगी, मैं मुझे नहीं पता कब की है मैंने, पर सारी दी है वो ट्रेड लाइव स्ट्रीम पर। ये समझ लेना तुम। मैं जो तुम्हें रूल्स बता रहा हूँ बस उनको ध्यान रखना, अगर ये रूल्स तुमने फॉलो नहीं किए,
तो फिर नहीं बनने वाले तुम ट्रेडर। चलो वो एक कुछ क्या रूल था, एक रूल और समझ लो बस तुम ध्यान से, ये भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई यार, हाँ हो गया चलो। देखो, आपने ये हायर हाई मार्क किया, ये आईडीएम हो गया। आईडीएम होने के बाद आईडीएम को लिया, चलो ये किसी ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करके ऊपर चला गया। ये मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये दोबारा इसने आईडीएम लिया, आईडीएम लेने के बाद यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये इसकी एफसीजी है। चलो मैं एफसीजी मार्क करता हूँ, ये हो गई इसकी एफसीजी। विजुअल ऑर्डर बैक, ये इसकी एफसीजी है यार, लिख भी लेता हूँ। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, भले ही मेरा लेक्चर 1 घंटे से ऊपर या कितना भी ऊपर चला जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम है तुम्हें समझाना, आपको पकाना। अब देखो, अब तुम्हें कभी कभी ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। अब ऑर्डर ब्लॉक में अगर तुम्हें ऐसी कैंडल देखने को मिले, देखो कभी अगर नो डाउट अगर ऐसी कैंडल बनती है तो बहुत अच्छा है। ऐसी कैंडल बनती हुई अगर ऊपर चली जाए तो ये तो बिल्कुल सही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहाँ से ट्रेड बनाना है, लेकिन कभी कभी क्या होगा, इसको डिलीट कर देता हूं मैं। आपको कभी कभी क्या देखने को मिलेगा, ये क्या करेगा मार्केट, जैसे यहाँ पर ओपन होगा तो नीचे की लिक्विडिटी लेगा, विक बना देगा। तो ये ऑर्डर ब्लॉक फैन नहीं माना जाएगा, आप इन चित्रों से समझ सकते हो। आपको फिर अगर किसी कारण से आपने ट्रेड लिया है, स्टॉप लॉस लगाया है और विक बनाकर जस्ट ऊपर क्लोज हो चुका है, तो आपके इसके हाई पर ट्रेड ले लेना है बॉडी पर। इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के वो बिल्कुल वैलिड है, ये ऑर्डर ब्लॉक फैल नहीं होगा। हमेशा ऑर्डर ब्लॉक के नीचे बॉडी क्लोज हो जाए तो वो ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाएगा। बॉडी क्लोज होना जरूरी है। अगर वीक बनाता है तो कोई इसने क्या किया, नीचे की लिक्विडिटी ली है, अब ऊपर जाएगा। बस तुम ये समझो। अब देखो दूसरी कंडीशन में क्या होगा, अगर ऑर्डर ब्लॉक के वहां पर विक बनाकर ऊपर चला जाए तो ये भी सही है, यहाँ पर भी ट्रेड, ये ऑर्डर ब्लॉक अभी भी वैलिड है, भले इसके नीचे विक बनाई हो, ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल वैलिड है। अब अगर ऑर्डर ब्लॉक के नीचे बॉडी क्लोज हो जाए, चाहे वो 1 मिनट हो या 5 मिनट हो या 15 मिनट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑर्डर ब्लॉक के नीचे बॉडी क्लोज हो गई तो ऑर्डर ब्लॉक फेल। आपको इस ऑर्डर ब्लॉक को नहीं मानना है, अपनी पोजीशन एग्जिट कर दो। समझ में आया? बस आपको ध्यान रखना है, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे बॉडी क्लोज नहीं होनी चाहिए। एक बार यार मैं रिकॉर्डिंग देख लूं। मैं सुबह से लाइव में बोला हूँ, 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, और अभी भी बोल रहा हूँ, मेरे सिर में चक्कर आने लगे, घिनकी आ रही है, जिसको घिनकी बोलते हैं। पर यार मैं देखो बहुत बड़ा लेक्चर हो गया है। अब मैं तुम्हें बस सारी चीजें मैंने तुम्हें बता दिया, मैं तुम्हें स्ट्रक्चर मैपिंग करके दिखाता हूँ। एक बार यार मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, 1 मिनट रुक जाओ भाई। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए सारी स्ट्रक्चर मैपिंग करके रखी है। स्क्रीन के सामने बैठ बैठ कर मैं पक गया हूँ। देखो मैं तेज नहीं बोलूंगा, मेरी आवाज बस तुम समझ लेना यार, मुझे चक्कर आने लगे। ये देखो मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग पहले से कर ली थी, ये भी बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो तुम्हारे सामने लाइव करनी पड़ती। हम्म, देखो कोई बात नहीं, मेहनत है भाई, मेहनत रंग तो लाएगी। ये आईडीएम वाईडीएम को इसने नहीं लिया, ये तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि ऊपर से कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग, थोड़ा सा चलो व्यू देता हूँ मैं। ये एक लो लगाया, लो लगाने के बाद इसने इसके ऊपर बॉडी क्लोज की तो ये आईडीएम कंफर्म हुआ। अगर ये इसको ऊपर की ओर ब्रेक कर देता तो ये बॉस हो जाता। देखो मैं दोबारा रिवीजन करवा रहा हूँ तुम्हारा, जबकि मैं डाउट में करने वाला था, लेकिन मैं बता रहा हूँ डाउन साइड में भी इसने नहीं किया। फिर आपको लो ढूंढना है, देखो ये आईडीएम था, आईडीएम को इसने लिया, ये बॉस हो गया। मैंने तुम्हें बताया कि ये इनके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये वॉइड्स क्या होते हैं। इनको लिक्विडिटी वॉइड्स, वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये ऐसी ऐसी चीजें बोलते हैं। तो इसने ऐसा बॉस कर दिया, बॉस करने के बाद ये आईडीएम दोबारा था, इसने ब्रेक करता तो बॉस हो जाता, लेकिन इसने अपने रिसेंट आईडीएम को ब्रेक कर दिया, इसका मतलब ये चोक हो गया। अब देखो मैंने तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक और एफएजी समझाया है, अब उनका यूज करते हैं। ये आईडीएम हुआ, आईडीएम के जस्ट पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक हमें मार्क करना है, वो कौन सा है, ये वाला। देखो एक पीडीआरएस होता है, प्रीमियम टू डिस्काउंट जोन, वो कैसे मार्क करना होता है। देखो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, इसका बिल्कुल एक डेडिकेटेड लेक्चर आएगा, बस तुम ध्यान से समझो।
अगर तुम बात करोगे, ये प्रीमियम डिस्काउंट जोन होता है, ये प्रीमियम, तो आपको हमेशा डिस्काउंट जोन से ट्रेड लेना है। इसका मैं डेडिकेटेड लेक्चर बना दूंगा, टेंशन मत लो। तो आप अगर देखो आईडीएम के जस्ट पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक, आपको यहाँ से ट्रेड पकड़नी थी और ये इसका हुआ नहीं, ऑर्डर ब्लॉक ये एफईजी, ये होगी इसकी एफईजी, ऊपर का हो गया ऑर्डर ब्लॉक। देखो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये एफईजी, आपको यहाँ से एक ट्रेड पकड़नी थी, ऑर्डर ब्लॉक से पकड़नी है, एफईजी से पकड़ सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, पर स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक का, टारगेट बॉस तक का। देखो मैंने जो तुम्हें सिखाया है क्या गलत सिखाया है, ये तुम देखना, चार्ट मैपिंग करोगे तो तुम्हें ये ट्रेड मिलेगी, ये मैंने लाइव में दी है, ऐसा नहीं मैं पीछे गए वैसे ही बता रहा हूँ तुम्हें। 1:14 की ट्रेड है और हमेशा बॉस तक टारगेट रखना है। अब दोबारा देखो, ये आईडीएम हुआ, आईडीएम लेने के बाद होता है कि फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, पर ये इसके इनसाइड में है। देखो ये, हाँ मैंने एक रूल्स मेरे छूट गया है ऑर्डर ब्लॉक का, वो मैं तुम्हें बताऊंगा, चलो बता दूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बता दूंगा। ये इसके इनसाइड में, इसको छोड़ो, मैं चलो इनसाइड का एक रूल बता दूंगा, मैं भूल गया हूँ। अगर जैसे कि हम्म, ये ऊपर से लेकर नीचे की ओर लैग, नहीं नहीं, नीचे ऊपर से मानता हूँ ताकि समझाने में तुम्हें आसानी हो, ऊपर से लेकर नीचे तक आ रही है, ये आइडिया हुआ। अब क्या होगा, ये मानो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, मैं कैंडल बनाकर दिखाता हूँ, ये ग्रीन कैंडल हो गई। बस यार इसको जल्दी समझ लेना तुम, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। ये कैंडल है और इसके इनसाइड में बहुत सारी कैंडल है, ये देखो, छोटी बनानी चाहिए थी यार, एक मिनट। ये रूल्स मेरे ध्यान नहीं रहा ब्रदर, आप टेंशन मत लो, पर मैं बता रहा हूँ इनसाइड वाला रूल, वैसे मैं उसमें डाउट में क्लियर कर देता। ये देखो, थर्ड कैंडल ही है। अब देखो, अब मैंने तुम्हें रूल्स जो बताया है, आपको क्या करना था, फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क करना था और सेकंड कैंडल का लो। तो आप इसको सेकंड कैंडल मत मानो, क्योंकि ये इसके अंदर है। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, देखो मैं डाउट में क्लियर कर दूंगा, नींद आ रही है सुबह से, बस आप जल्दी जल्दी समझ लो। अब देखो, जो ये वाली कैंडल है इसके इनसाइड में है, अंदर है इसके, तो आपको यही वाली कैंडल माननी है, फर्स्ट सेकंड ये माननी है, थर्ड ये वाली माननी है। तो इसके फर्स्ट का हाई और इसका लो, ये हो गया तुम्हारा एफईजी। देखो मैं इसको मार्क करके दिखाता हूँ, ये हो गया इसका एफईजी। आपको बस ये चीज ध्यान रखना है कि जो आईडीएम में मैंने तुम्हें बताया था कि इनसाइड में नहीं होना चाहिए, सेम वही रूल इसमें अप्लाई होगा। बस तुम्हें इनसाइड को ऐसे नहीं कि आप इसको फर्स्ट मान लो, मुझे पता है लोग मानेंगे, अभी भी ये ड्राइंग है, इसमें इजी लगता है समझाना, इसको फर्स्ट मानेंगे इसको सेकंड, वो गलत होगा, वो प्योर गलत होगा भाई। इसको बस तुम्हें नहीं मानना है, इसके अंदर है तो इसको मान लेना। चलो मैंने जो इतना बताया मैं डाउट में क्लियर कर दूंगा, वैसे मैंने बता दिया, समझदार लोग समझ गए होंगे। अगर ये चीजें भी समझ में नहीं आ रही है तो अभी तो बहुत बहुत चीजें पड़ी है, वो कैसे समझोगे। अब देखो, मैं तुम्हें स्ट्रक्चर मैपिंग बताता हूँ, बस तुम जैसे मैंने तुम्हें आईडीएम में बताया था ना, आईडीएम ये एफईजी कुछ भी हो, कोई भी हो, बस इनसाइड में नहीं होना चाहिए, इसके अंदर है तो ये एक कैंडल मानी जाएगी। अब देखो, ये आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद यहाँ पर पक्का कोई पीओआई होगा पीछे से, चाहे यहाँ देखो यहाँ पर कोई पीओआई होगा, बड़े टाइम फ्रेम का पक्का होगा। अब देखो, पीओआई में बता दूंगा, इससे अगले लेक्चर में आएगा। आईडीएम हुआ, आईडीएम में मैंने तुम्हें क्या बताया, जस्ट पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक, पहले वाला कहाँ पर है, ये वाला, इस ऑर्डर ब्लॉक से आप ट्रेड प्लान कर सकते थे। एफईजी भी बताऊंगा, देखो कितना सा एफईजी है वो भी दिखाऊंगा। अब ये इसके इनसाइड नहीं, ये बड़ा एफईजी है, ये रहा इसका एफईजी। अब तुम बोलोगे कि एफईजी कहाँ पर है, फर्स्ट कैंडल ये वाली, सेकंड, अब ये दो कैंडल इसके अंदर है तो ये वाली नहीं काउंट होगी। थर्ड कौन सी है, इसका ब्रेक क्या है, ये वाली, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, तो ये इसका एफईजी है, मैं मार्क करता हूँ एफईजी। और ये इसका हो गया ऑर्डर ब्लॉक। तो आप यहाँ से ट्रेड बना सकते थे, वो टारगेट कहाँ तक का रहता है, यहाँ तक का, तो इसमें मैं मान सकता हूँ कि आपका ब्रेक इवन हिट हो गया। जबकि हल्के में मत लो ये पॉइंट्स, अगर तुम पीओवाई सीखने के बाद ये भी तुम मिस नहीं, ये इजीली पकड़ पाओगे, टेंशन मत, 196 पॉइंट है ये भी, पर जो रूल्स के अकॉर्डिंग बॉस तक होता है,
यहाँ पर कोई पीओआई होगा, यकीन मानो, वो भी मैं बता दूंगा। ये फिर आपको ऐसी छूट जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं जो अभी मैंने सिखाया उसके अकॉर्डिंग तुम्हें बता रहा हूँ। तो इसने क्या क्या चोक कर दिया। ऊपर मैंने बताया कि हाँ, ये क्या था, ये लोअर लो हुआ, ये लोअर हाई है। लोअर हाई कब कंफर्म होता है, बताओ। जैसे कि इसने यहाँ पर बोस किया, आईडीएम को ले लिया, तो ये कंफर्म हो गया कि लोअर लो है। और ये कब कंफर्म होगा, जब इसको बोस कर देगा ये मैंने देखो कई बार बता दिया है तुम्हें, बस इनका ये माइंड में छाप लो अपने, लिख लिख कर देखो। अब देखो दोबारा चोच हुआ, चोच होने के बाद आईडीएम का वेट करते हैं। यहाँ पर आईडीएम हुआ, ये देखो एक स्विंग है पूरा, इसके ऊपर बॉडी क्लोज है। आईडीएम को लेने के बाद अब मैंने तुम्हें बताया कि लास्ट वाला या पहले वाला, आईडीएम के जस्ट पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक देखो यहाँ पर है क्या, नहीं है। सारे मिटिगेटेड है, मिटिगेटेड तुम्हें बता दिया है। देखो एक बार और मिटिगेटेड बताता हूं मैं तुम्हें। ये देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मिटिगेटेड, मिटिगेटेड, ये भी मिटिगेटेड है, ये भी मिटिगेटेड है, ये सारे मिटिगेटेड है। तो है कौन सा ऑर्डर ब्लॉक, पहला, आइटम के जस्ट नीचे का, या तो ये वाला है पहला, ये रहा इसका एफजी, ये रहा। वैसे यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक है, ये इसको मिटिगेशन ब्लॉक बोलते हैं, ये मैं तुम्हें बता दूंगा, बस तुम ध्यान रखो। ये मिटिगेशन ब्लॉक है। इनसाइड सेंटर, हाँ। और वैसे भी अगर मैं तुम्हें बताऊं, ये इसकी एफजी है, ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ पहला, ये इसकी एफजी देखो कितनी बड़ी एफजी थी, ये यहाँ तक एफजी है। इसको भी मैं मार्क करता हूँ, मैं तुम्हें समझाने के लिए हर एक चीज बता रहा हूँ जो जो मेरे सामने फंस रही है। ये ऑर्डर ब्लॉक, एक बार मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ, कभी मेरी सारी मेहनत बेकार जाए। हाँ, देखो लेक्चर 1 घंटे से ऊपर का पहुंच चुका है, लेकिन समझो बात को। उसके बाद यहाँ पर आपको एंट्री बिनती इस मिटिगेशन ब्लॉक से, स्टॉप लॉस मिटिगेशन ब्लॉक के जस्ट नीचे। ये भी बता दूंगा मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है। टारगेट यहाँ तक का 1:8, और टारगेट हमेशा बॉस तक का होगा, ये भी ध्यान रख लेना। उसके बाद सबसे रिसेंट वाला आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद इस आईडीएम को लिया मैंने, क्या बताया, सबसे पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये लिक्विडिटी वॉइड्स है, इसका हमें प्रीमियम टू डिस्काउंट जोन मार्क करना है। और एक सबसे मिडल वाला पार्ट, अब इसमें ये दो जोन निकल कर आए हैं, ये वाले। अब इसका हमें मीन थ्रेशोल्ड पार्ट लेना है, ये भी मैं ओवरव्यू देता हूँ, लेकिन ये मैं डेप्थ में समझाने वाला हूँ। अब इसका अगर तुम देखोगे, ये तो इसकी एफजी हो गई, और ये हो गया इसका ऑर्डर ब्लॉक। मैं तुम्हारे हिसाब से ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एफजी है। कभी कभी ऐसा नहीं कि वो एफजी पर ही टैप करके जाएगा, या नियम है कि ऑर्डर ब्लॉक पर कोई से भी जा सकता है। बस जो तुम्हें बताया है, वो आपको ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ही स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। टारगेट वही बॉस तक का, इसमें नहीं गया। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जो अ, हमें लेना है ऑर्डर ब्लॉक, वो कौन सा लेना है, एक तो आइडियम के जस्ट नीचे का लेना है, एक लेना है सबसे एक्सट्रीम का। कौन सा लेना है, सबसे एक्सट्रीम का। अब सबसे एक्सट्रीम का कौन सा है, ये वाला, ये देखो, सबसे एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक, और ये इसकी एफजी, छोटी सी एफजी है। और मात्र देखो, जैसे ही इसने एफजी पर टैप किया, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया, एफजी पर टैप किया, तो एक ये वाला फेल हो गया, जबकि इसकी एक्यूरेसी 60 से 70% रहती है। लेकिन आपको फिर क्या करना है, अब ऑर्डर ब्लॉक रास्ते में बहुत सारे हैं। देखो, मैंने तुम्हें अभी पीछे बताया था, ड्राइंग के माध्यम से लोग यहाँ पर ट्रेड फंसेंगे, यहाँ पर फंसेंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे एक्सट्रीम पर चोंच के पास वाला। देखो ये लाइव एग्जांपल मिल गया, नहीं तो इस, अगर ये ब्रेक होता तो चोंक हो जाता। ये चोक पॉइंट था, ये लोअर लो था। अगर ये ब्रेक हो जाए, चोक हो जाता, मैंने बताया था चोक के आसपास वाला आपको ऑर्डर ब्लॉक लेना है। तो जो आपकी एंट्री बनती वो यहां से बनती। ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। अब देखो इसमें तुम कितने पॉइंट मिले हैं, 1:7। स्टॉप लॉस हमेशा इसके नीचे का रहेगा। देखो एंट्री, देखो जो मैंने तुम्हें बताया है उसी के बेस पर दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि फ्रॉड बनती है, कुछ अलग बता रहा हूं। फिर वही सेम कंडीशन, इसने इसको ब्रेक किया, हाई इसके ऊपर बॉडी क्लोज, ये आईडीएम। आईडीएम के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। हमेशा मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी कि ऑर्डर ब्लॉक के नीचे अगर विक बन जाए,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑर्डर ब्लॉक जस्ट वर्क करेगा। देखो इसके नीचे विक बनी है, एफईजी भी दिखाऊंगा, चलो तुम्हें इसके क्या होते हैं। देखो इंडियन मार्केट में जो गैप होते हैं इनमें सारी मार्केट चली जाती है, इसको आप एफईजी मानो, ये एफईजी है तुम्हारी। तो आपको जो ट्रेड लेना है वो ओबी से लेना है। तो यहां से तुम एक ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड, और यहाँ पर यहाँ दोबारा भी ले सकते हो। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, और यहाँ पर का स्टॉप लॉस और नेक्स्ट बॉस तक का आपका टारगेट। ये देखो ट्रेड, तुम यहाँ पर देखो कितनी सारी आपकी ए टू जेड बनती हुई जा रही है। फिर दोबारा यहाँ पर आइडियम। अब मैंने तुम्हें बताया है, एक चोक का रूल्स बताया था। अब हमेशा, ये मैंने शायद फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में बताया होगा, अगर कभी भी आइडियम के जस्ट पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा था, जिसकी एक्यूरेसी होती है 60 से 70%। अब यहां से आप ट्रेड लेते आप फंस जाते, लेकिन इसने क्या किया, इसने चोक को स्वीप किया, तो आप स्वीप पर भी एंट्री बना सकते हो यहां से, या फिर आप डिस्प्लेसमेंट का वेट करो और देखो बॉस तक का टारगेट। 1:13 की ट्रेड, हमेशा टारगेट बॉस तक का ही रखना है। उसके बाद देखो फिर दोबारा आईडीएम में मैंने तुम्हें सारी चीजें बताई है। आईडीएम के जस्ट पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक देखो, यहाँ पर कोई भी एफईजी ना ऑर्डर ब्लॉक है, इस लैग में पूरी एक भी एफईजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो जस्ट पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये वाला, ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ, और ये हुई इसकी एफईजी। देखो मैं दोनों चीज मार्क कर करके दिखा रहा हूं तुम्हें। आपको ट्रेड कहां से लेना है, ऑर्डर ब्लॉक से। अगर स्टॉप लॉस और छोटा चाहिए तो ऑर्डर ब्लॉक से हमेशा ट्रेड लो। स्टॉप लॉस छोटा सा, बिना एफईजी ऑर्डर ब्लॉक के मार्केट कहीं नहीं जाने वाला। अगर तुम देखो, तुम जितनी भी ट्रेड ली मैंने, एक अच्छा तुमने एक चीज नोटिस की होगी, मार्केट पहले साइडवेज हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमारे लेवल पर टैप किया कितनी तेजी से ऊपर जा रहा है। ये देखो साइडवेज यहाँ पर लोगों को फंसाया, और जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया कितनी फटाक देसी मोमेंटम आया। अब ये तुम्हें पीओआई मैंने अभी नहीं बताया है, बड़े टाइम फ्रेम पर अगर जाओगे तुम, यहाँ पर एक पीओआई है, उसको मार्केट ने टैप किया, उसका कुछ रूल्स होते हैं। अब तुम देखो नीचे आया, ये आईडीएम लिया, आईडीएम होने के बाद एक जस्ट यही ऑर्डर ब्लॉक था। अगर आप यहाँ से इस लैक में यहाँ से यहाँ तक देखोगे, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो मात्र यही वाला बचा था। तो इसका भी रूल बताऊंगा, और ये भी ट्रेड शायद मैंने पकड़ी नहीं थी, क्योंकि मैं उस टाइम उस दिन 10 बजे लाइव आया था, मार्केट ने यहाँ पर ओपन होने के बाद जस्ट यहीं से गया था। और ये इसकी एफईजी, तो आप जो एंट्री बनती वो चोक पॉइंट तक बनती पहली। लेकिन पीओवाई का चलो मैंने अभी नहीं बताया, आप इतना ही फोकस करो, ज्यादा लालच में मत पड़ो, क्योंकि कभी कभी होता है इतना बड़ा मोमेंटम आ जाए। उसके बाद ये आईडीएम जस्ट आईडीएम हुआ। फिर आपको मैंने बताया कि जस्ट पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक, आईडीएम के जस्ट पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये वाला पूरा। देखो ऑर्डर ब्लॉक कितना भी बड़ा हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ये इसकी एफईजी, ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक। तुम्हें एंट्री लेनी है हमेशा ऑर्डर ब्लॉक से, और स्टॉप लॉस लगाना है ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट ऊपर, टारगेट बॉस तक का, जो तुम्हें बताया है। देखो इसमें दोबारा भी एंट्री मिली, ये बॉस तक नहीं गया, यहाँ से धीरे से ऊपर चला गया, लेकिन यहाँ पर तुम्हें लिक्विडिटी वॉइड से दोबारा एंट्री मिली। ये भी बताऊंगा, ये अगले लेक्चर में या इससे अगले में बता दूंगा। आप दोबारा भी एंट्री पकड़ सकते थे, ये शायद मैंने पकड़ी थी। मेरे देखो इतनी मेरी मेमोरी तेज नहीं है, मैं बता सकता हूँ, पर मेरी लाइव स्ट्रीम देख लेना तुम, सारी पकड़ी थी। चलो, ये बॉस तक बॉस कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर आईडीएम, आईडीएम को स्वीप किया है, ये भी रूल्स बताया, अगर स्वीप करता है तो आप वहां से भी एंट्री बना सकते हो। और वैसे भी इसमें पहले ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है, एफईजी को टैप करके गया है, ये एंट्री में भी जहां तक बॉस है हमें वहां तक ही लेना है। ये देखो इसमें कितना छोटा टारगेट मिला, तो इतने भी होते हैं। फिर इसने चोक कर दिया, चोक करने के बाद आईडीएम दोबारा स्वीप, तो यहां से भी तुम एंट्री बना सकते थे। स्टॉप लॉस छोटा सा, टारगेट यहां तक का। आईडीएम दोबारा किया, आईडीएम के बाद लिक्विडिटी वॉइड्स पर टैप किया, ये प्रीमियम टू डिस्काउंट जोन में तुम्हें बता दूंगा। यहाँ पर ये डिस्काउंट जोन में मिला, इसका भी रूल बताऊंगा, इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं वो सारे बता दूंगा, इससे अगले लेक्चर में आएगा। बॉस तक का टारगेट देखो कितनी फटाफट सारे सारी ट्रेड हम इजीली पकड़ रहे हैं। ये देखो आईडीएम के जस्ट पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये वाला। इसकी एफईजी कौन सी है, ये वाली। ये हुई एफईजी, ये हुई ऑर्डर ब्लॉक,
आप यहाँ से इजीली एंट्री पकड़ सकते थे, कोई नो डाउट। मैंने तुम्हें सारी चीज जो रूल्स बताए हैं, इससे अलग कोई रूल्स हो तो मैंने ऐसा नहीं कि तुम्हें अलग बताया, कुछ अलग तरीके से एंट्री ले रहा हूँ मैं भी। हाँ, ये लिक्विडिटी वॉइड से एंट्री बन रही है, इसकी पूरी कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा ब्रदर मैं, यकीन मानो। फिर ये ऐसे ही स्ट्रक्चर मैपिंग चलती रहेगी फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक। तो आप ये देखो, फिर यहाँ पर बॉस हुआ, देखो कैसे कैसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं। मैंने आपके लिए हार्ड से हार्ड कंडीशन रखी है, फिर आईडीएम से ऊपर बॉस तक का टारगेट, ऐसे ही तुम्हें करते जाना है। देखो लेक्चर में भी 1 घंटे से ऊपर का चला गया है, लेकिन मैंने सारे एग्जाम्पल तुम्हें बताए हैं। देखो कितनी बड़ी बड़ी ट्रेड, जहां से ये तुम खुद पकड़ोगे, पर प्रैक्टिस करना, रियल मनी मत लगाना। समझो बात को। मैंने जो तुम्हें रूल्स बताए हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आईडीएम ध्यान से सीख लो। इनसाइड बार देखो, मैंने अभी क्लियर नहीं किया है, इनसाइड बार को भी ध्यान रखना है तुम्हें। ब्रदर ध्यान रखो तुम। लेक्चर 1 घंटा 15 मिनट का हो चुका है, तो इसको बात को मानो, तो इनको रूल्स को फॉलो करना है। ये पीपीटी है, ये पूरी मैं तुम्हें बता दूंगा, देख लूं एक कुछ रह तो नहीं गया। ऑर्डर ब्लॉक ये भी मैंने तुम्हें बता दिया शायद। तो ये लेक्चर तुम्हें मिल जाएगा, इसको ध्यान से समझो, अपने डाउट एक कॉपी में लिख लो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझ पाओ। समझो बात को। रूल्स लिखना जरूरी है, रूल्स नहीं लिखोगे स्टॉप लॉस हिट होंगे। फिर बोलोगे कि मैंने ऑर्डर ब्लॉक से ही ट्रेड लिया था, मेरा आईडीएम भी सही था, बॉस भी सही था, लेकिन टारगेट हिट नहीं हुआ। वो आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो। बस रूल्स मैंने इसलिए तुम्हारे लिए पीपीटी बनाई है, ताकि जो मेरे स्टूडेंट हैं वो अच्छे रहें, वो सीखें, वो गलतियां ना करें। क्योंकि मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो सिखाते हैं वो रूल्स नहीं बताते। मैंने देखे हैं कुछ गुरुज ऐसे हैं जो आईडीएम भी नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बता रहे हैं, बिना आईडीएम के आपका स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं होता, ध्यान रखो बात को। चलो मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में, इसको पकाओ, देखो लेक्चर, अपने डाउट्स लिखो।